बोलिए गौ माता की, नंदी भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्यैभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तम् इदं विश्वं जगत् स्थावर जंगमं कामधेनु शीर्षा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। भूत भव्यस्य मातरम। व्यासासीन पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत। ठाकुर जी महाराज, सभी भक्तिमयी माताएं मेरी बहनें, राधा स्वरूपा मेरी बहनें, सभी महापुरुष सज्जन एवं कृष्ण स्वरूप मेरे भाई, सभी के हृदय में विराजमान गौ माता की भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समिति, पूरी टीम का। कि ज्यादा कुछ हम कोई महात्मा थोड़ी है ने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बड़ा बड़ा करके बोल रहे देता है, ऐसा कुछ भी मत समझना। अपन को ये नहीं, अपन तो गुआर है, गाय माता के गुआर, गाय चराने वाले। गाय माता की कथा वथा कुछ नहीं होती, गाय की तो आज व्यथा सुनानी पड़ रही है। गाय की कथा तो बहुत पूर्व, बहुत प्राचीन है। भगवान वाराह अवतार जब हुआ था उस समय की गाय माता की कथा है। कथा आज की नहीं है। जब राम कथा नहीं थी, जब भागवत कथा नहीं थी, जब कोई भी पुराण नहीं थे, उस समय भगवान वाराह ने पृथ्वी माता को गाय माता की कथा सुनाई थी। और पाश्चात्य संस्कृति के कारण ये जो कथा है गौ माता की लुप्त हो गई थी, लेकिन आज महापुरुषों ने फिर इसको जागरूक करके फिर जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सब बीड़ा उठाया है। और हम भी गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र गांव गांव जाकर के गौ माता की महिमा, गौ माता की व्यथा, व्यथा का मतलब जो दुखी है, जो परेशान है, उसकी व्यथा सुनाने के लिए गांव गांव जाना पड़ रहा है और जगाना पड़ रहा है। हिंदुओं जागो, ये शब्द आज, और ये शब्द भी प्रयोग करना पड़ रहा है बहुत सी जगह कि जो नहीं जाग रहा है, जो गौ माता की सेवा में नहीं लग रहा है, वो मुर्दे के समान है। क्योंकि जो हिंदू गाय माता की पूंछ पकड़े बिना मरता है वो नरक में जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वेद कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे पुराण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेने के बाद में गौ माता की पूंछ पकड़े बिना अगर मर जाता है तो उसको निश्चित ही नरक लोक में भेजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो क्या लिखवाते हैं स्वर्गवास। अब आपको क्या पता कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया, ऐसा कोई। लेकिन गौ माता की आप पूंछ पकड़ के रखना पूरी जिंदगी। आपके घर में गाय पालो और आप गाय माता की पूंछ रोज पकड़ो। ये धर्म मंच से मैं घोषणा करता हूं कि आपको स्वर्ग या वैकुंठ गोलोक धाम ही मिलेगा। गाय माता की पूंछ पकड़ने वाला, गौ माता की सेवा करने वाला, गौ की रक्षा करने वाला कभी नरक को नहीं जाता। आपको घमंड होना चाहिए, आपको अहंकार होना चाहिए कि हाँ हम गौ सेवक हैं, हम गौ सेवक हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार विधायक हो या कोई सांसद हो या कलेक्टर हो, एसपी हो या कुछ भी बड़ी पोस्ट पे हो, तो आपको घमंड रहता है कि नहीं रहता? किसी से झगड़ा हो जाता है तो कई बोलते, क्या बोलते कि दिमाग खराब मत कर, मैं 4 दिन भी जेल में नहीं रहूंगा, हमारे विधायक है रिश्तेदार, मां नाना होरा जी विधायक है, बोलते हो कि नहीं पुलिस में? तो आपको घमंड रहता है। तो बताओ, आज जब आप ये संसार छोड़ करके जब वहां परलोक जाओगे तो आप काय के ऊपर घमंड करोगे? यहाँ तो आप बता दोगे कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे ये लगते हैं, हम छूट करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब आप शरीर छोड़ करके जाओगे तो क्या घमंड करोगे आप भगवान की भक्ति, मीराबाई सा जैसे भगवान की भक्ति आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि हो ही नहीं सकती। मीरा का एक ही वचन था, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। बता मेरे गोविंद, मैं तुझे क्या करूं अर्पित, ये भाव था मीरा का। तो मीराबाई सा वाली भक्ति आज संभव नहीं है। आज तो अगर कोई मंदिर जाने लग जाए नहीं तो गांव के वैसे टोकना शुरू कर देते हैं लोग कि कहां डोलते फिरो, कहां घूमते फिरो, कि भगवान के दरबार से तुम्हारे लिए स्पेशल विमान आएगा क्या, बोलो। और फिर हम ऐसी बातें सुन करके फिर मंदिर जाना छोड़ देते हैं। तो मीराबाई साहब जैसी भक्ति नहीं कर पाते हम, क्योंकि मीराबाई साहब कितना डांटा, उसके बाद में भी उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ी। ये भाव था मीरा का
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी मीराबाई साहब की भक्ति थी। तो आज वो संभव नहीं है। आज मीराबाई साहब जैसी भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, गुरु कृपा एक तो होती है गो कृपा, एक गोविंद कृपा और एक गुरु कृपा। गुरु कृपा भी नहीं हो सकती। गुरु कृपा किसके ऊपर होती है? हर एक गुरु कहता है, गुरु की जो आज्ञा का पालन करे उत्तम रीति से, उसी के ऊपर गुरु की कृपा हो सकती है। हर एक गुरु कहता है कि गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो। बोलो मानते हम? नहीं मानते, कभी नहीं मानते। तो गुरु की अगर बात नहीं मानते तो फिर भी गो कृपा, गुरु कृपा नहीं हो सकती। तो अंत में आती है फिर गो कृपा। अंत में गो कृपा। ऐसा कौन सा देवता इस संसार में जिसको चारे का भोग लगता हो, जिसको शुक्ले का भोग लगता हो, जिसको बर्ची का रचके का भोग लगता हो? बताओ आपके पास में अगर कोई देवता हो तो। अरे सब देवताओं को तो पंच प्राण की आहुतियां देनी पड़ेगी, 56 भोग लगाने पड़ेंगे, पर्दा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो आपसे भोग ले ले या नहीं भी ले, क्या गारंटी है? लेकिन गौ माता एक ऐसी देवी है जो दूर से ही आपके हाथ में हरी घास देखते और चिल्ला देती है, मां कि ला बेटा, मैं तुझे देने के लिए व्याकुल हूं, लेने के लिए नहीं। ये भाव गौ माता में ही है। बाकी और देखो, अगर आप भोजन कर रहे हो तो आप अगर भोजन करने बैठे तो आप कान को अलग खिला रहे हो क्या, या हाथ को अलग खिलाते हो क्या, या पांव को अलग खिलाते हो, कि नाक को अलग नहीं खिलाते? नहीं, केवल मुख में भोजन रखते हैं। पूरा शरीर तृप्त होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? एक मुंह में भोजन करने से पूरा शरीर तृप्त हो जाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। उसी प्रकार आप गाय माता के मुख में अगर एक अन्न का कण भी रखते हो तो 33 करोड़ देवता तृप्त हो जाते हैं। 33 करोड़ देवता तृप्त हो जाते हैं। इसी भगवती दुर्गा का अवतार, साक्षात दुर्गा का अवतार, उसको सड़कों पर छोड़ दिया हमने। पत्थर खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए लोग गालियां दे रहे, अभद्र लोग गालियां देते, पत्थर फेंकते, डंडियां लाठियां मारते। इसी गौ माता का अपमान करने के बाद में अगर हम किसी मंदिर में भी जाएं और मंदिर में जाकर के भगवान से मनोकामना करें तो भगवान कभी पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि देवता किसने बनाया? भगवान को भगवान बनाया किसने? महापुरुषों को महापुरुष बनाया किसने? गौ माता ने। अब आप कहोगे गौ माता की कृपा से कैसे बने? तो तेजाजी महाराज के मूल में देखो आप, गौ सेवा, देवनारायण भगवान, गौ सेवा, कई भगवान। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिससे मांगते हैं। और भी अगर चर्चा करें तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी, इनके मूल में आप जाकर के देखोगे तो भी इनके मूल में आपको गौ रक्षा ही मिलेगी, गौ सेवा ही मिलेगी। आज ये महापुरुष बने हैं तो गौ माता की कृपा से ही बने हैं, गौ माता की सेवा से ही बने हैं। लेकिन हमने उस गौ माता का अपमान किया है। और उस गौ माता का, बोलो आपकी माँ को अगर कोई गालियां दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है ना? तो हम गाय माता को गालियां दे रहे, उन्हीं देवता गाय को माँ मानते हैं, उन्हीं गाय माता को हम गालियां दे रहे। फिर अगर भगवान के सामने या देवता के सामने जाकर के मनोकामना पूर्ति अगर करे, मनोकामना करे तो कभी भी पूर्ण नहीं होती। क्योंकि कहा है कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणा अति विच्यते, कि जिसका, महाभारत में का, भागवत में आता है कि जिसका मान सम्मान है उसका अपमान कर दो, वही उसकी मृत्यु है, वही उसकी मृत्यु है। गाय को काटने वाला कसाई ही कसाई नहीं है, गाय को दूध दू करके घर से छोड़ने वाला भी महाकसाई की गिनती में गिना जाता है। वो भी कसाई का बाप कसाई माना जाता है जो गाय माता का दूध दूह करके उस मां को सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ देता है, वो भी कसाई है। आज हमारा देश गाय माता, जिस देश में गाय माता के गोबर की, गाय माता के गौमूत्र की खुशबू आती थी, आज उसी देश में गाय माता का रक्त गिर रहा है। आज पूरा देश गाय माता के रक्त से रंजित हो रहा है। कोई गाय माता को देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार भी अंधी होकर के बैठी है, कान पर रुई और आंख पर चश्मा लगा लिया काला, कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज लाखों गौ माता हमारे देश में काटी जा रही। 1 लाख से भी गाय माता की गर्दन पे रोज छुरियां चल रही। 1 लाख से भी ज्यादा गाय माता रोज हमारी भारत की धरती पर कट रही। और 36,000 से भी ज्यादा कत्ल खाने सरकार के द्वारा लाइसेंस शुदा चलाया जा रहा है। 36,000 से भी ज्यादा। अगर सरकार चाहे तो उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, लेकिन हमारा देश
आज बेरोजगार है, हमारा देश कंगाल हो गया है और हमारा देश जो चल रहा है वो गाय माता के मांस से चल रहा है। आज विदेशों में, यहाँ हमारे देश में कत्ल खाने खुले हुए, सरकार के द्वारा लाइसेंस शुदा, और वही उन्हीं कत्ल खानों में गाय माता को काटा जाता है। और ऐसे नहीं काटा जाता, गाय माता को डायरेक्ट सीधा ले जाकर के काटा नहीं जाता, गाय माता को 1 महीने तक भूखी रखा जाता है। और 1 महीने तक भूखी रखते हैं, उसके बाद में फिर गरम गरम पानी नहीं, गरम गरम भाप उनके ऊपर गिराते हैं, उबलती हुई भाप। अब भाप कितनी गर्म होती है, अगर थोड़ी सी भाप हमारे हाथ पर पड़ जाए नहीं तो 2 महीने तक हाथ सही नहीं होता है। वो गरम गरम भाप गाय माता के चमड़ी के ऊपर, शरीर के ऊपर गिराई जाती है। अब उस भाप क्यों गिराई जाती है? इसलिए गिराई जाती है कि वो जो चमड़ी के अंदर का जो रक्त है वो गाय माता के मांस में उतर जाए और वो मांस जो है वो लाल हो जाए, और वो लाल मांस जो है वो विदेशों में महंगा बिकता है, क्योंकि सफेद मांस है वो सस्ता बिकता है और लाल मांस विदेशों में महंगा बिकता है। और उन्हीं विदेशों से जो सब पैसा आता है उसी पैसे से हमारा देश आज चल रहा है। हमारा देश हमसे ही चल रहा है। या तो हमारा खून पी रही है सरकार, या गाय माता का खून पी रही है, और दूसरा कुछ भी नहीं। आप टोल टैक्स पे जाओ, पैसा आपका ही लगेगा। आप पुलिस में जाओ, पैसा आपका ही लगना है। आप अदालत में जाओ, पैसा आपका ही लगना है। तो ये लोग तो हमें यहाँ लूट रहे, ये हमारा खून पी रहे, ये नेता, ये बड़े बड़े अधिकारी, ये तो हमारा खून यहाँ पी रहे हैं। अगर विदेशों से जो अगर पैसा आ रहा है तो वो गौ माता का खून पी पी कर क्या आ रहा है। तो हमारा देश आज कंगाल हो गया है। कुछ भी कर लो, इस देश में कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, इस देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि देवरा बाबा ने कहा था, देवरा बाबा ने कहा था कि इस देश में अगर गाय माता के रक्त की 1 बूंद भी गिरती रही, जब तक इस देश में गाय माता के रक्त की 1 बूंद भी गिरती रही, तब तक इस देश का कल्याण कभी कोई नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं कि इतनी राम कथाएं हो रही, इतनी भागवत कथाएं हो रही, इतने अनुष्ठान हो रहे, इतने तप हो जप हो रहे, उसके बाद में भी रोग क्यों बढ़ रहे, दुख क्यों बढ़ रहे? तो देवरा बाबा ने कहा था ना कि जब तक गाय माता के रक्त की 1 बूंद भी पृथ्वी पर गिरती रहेगी तब तक कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता, और उसके बाद में कोई भी रोग इस भारत से भी नहीं मिटा सकता। आज कितने रोग, घर घर में पेशेंट, एक घर छोड़ करके एक घर में मरीज, घर घर में स्थिति हो गई, किसी घर में शुगर, किसी घर में कैंसर, किसी घर में बीपी, किसी घर में टीवी, क्या हालत हो गई। अरे ये कैंसर, ये शुगर, ये तो बीमारियां थी नहीं, कहां से आई? ये कहां से आई? ये केवल और केवल गाय माता का अपमान करने की वजह से आई। और ये इनके आने का कारण है कि हमारे देश में देशी गौ माता को भगा करके जर्सी को बुलाया गया, और उन्हीं जर्सी का दूध पीने की वजह से आज कैंसर, शुगर, टीबी, बीपी, जितनी भी समस्या आ रही सब जर्सी के दूध से ही हो रही। हमारे देश में गाय माता को मुगल काल में भी सम्मान प्राप्त था। गाय माता को मुगल काल में भी मां कहा जाता था। जो बाबर, जिसने राम मंदिर तोड़ा, उसी बाबर ने चिट्ठी लिख करके अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि बेटा अगर इस देश पर राज करना है तो गाय माता के साथ में छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इस भारत के लोग गाय माता को माता कहते हैं, और माता अगर तू गाय के अगर साथ छेड़छाड़ करेगा तो तुझको ये राज नहीं करने देंगे। तो मुगल काल में भी गाय को मां तत्व, मां शब्द से पुकारा जाता था। और उसके बाद में मुगल काल खत्म हुआ, अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने चाल चली कि इस देश के लोग गाय माता को माता मानते हैं। अब इनके दिमाग में यह स्थापित करना पड़ेगा कि गाय माता नहीं है, गाय पशु है। और उन्होंने कत्ल खाने खोलने शुरू किए, और विदेशों से गाय माता को अमेरिका में पाए जाने वाले युराश नामक की जानवर की क्रॉसब्रीड, गधे घोड़े की क्रॉसब्रीड, सुअर की क्रॉसब्रीड, इन सब पशुओं की क्रॉसब्रीड मिला करके हमारे देश में जर्सी को भेजा। और जर्सी को भेजने के बाद में गाय माता को, देशी जो गौ माता है उनको काटना शुरू किया, और धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने लोगों के दिमाग में यह स्थापित कर दिया कि हाँ वास्तव में गाय पशु है, और लोग पशु समझ करके उनको लाठियों से, डंडों से मारना शुरू कर दिया। आज भी बोलते हैं डांडा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर कतरा डांडा है थारे, कि हमारे चार डांडा है, 4 गाय है। अरे गाय डांडा नहीं है, गाय पशु नहीं है, गाय प्राणी, सनातन धर्म की प्राण है। गाय माता जानवर नहीं है, गाय माता
हमारे हिंदू संस्कृति की जान है। और अगर गहराई से अवलोकन करो तो गाय माता देवताओं की भी भगवान कृष्ण की भी इष्ट और देवताओं की भी भगवान है। और एक बात बोलूं आपको, गाय माता को पशु कहने वाला पशु नहीं है, गाय माता को जानवर कहने वाला जानवर, गाय माता जानवर नहीं, गाय माता को जानवर कहने वाला जानवर है। गाय माता को पशु कहने वाला पशु है और गाय माता को डांडा कहने वाला ही खुद डांडा है। आज सड़कों पर गाय माता भटक रही, लोगों ने छोड़ दिया तो लोग क्या बोलते हैं कि आवारा गाय। अरे गाय माता आवारा नहीं है, ये तो लोग इंसान आवारा, मनुष्य आवारा हो गए इसीलिए तो छोड़ दी उसको। मनुष्य अगर आवारा नहीं होते तो उस गाय माता की ये दुर्दशा नहीं होती। हम गाय माता आवारा थोड़ी हो, तो सबकी माँ है और जो छोड़ रहे हैं वो आवारा है। आप में से कौन कौन गाय माता को माता मानते हैं? चलो हाथ खड़े करो। आज सब मानते हैं? आपको बुरा नहीं लगे? देख बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा कि खेड़ा के लोगों को ज्यादा बुरा लगता होगा, मेरे को नहीं लगे? अच्छा, ये जितने भी हाथ खड़े हुए नहीं, इसमें से 99% हाथ फर्जी खड़े हुए। 99% हाथ फर्जी है और प्रमाण दे देते हैं। अच्छा, फर्जी कैसे? आपके घर में अगर बता देते हैं, आपके घर में अगर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले शादी हुई होगी, है ना? आपके घर में शादी हुई, छोटा सा बच्चा 1 महीने का, उसके लिए भी जबला खरीद करके लाए होंगे कपड़े, है ना? 99 वर्ष के बुढ़े दादाजी वो खाट से उतर नहीं सकते, उनके लिए भी आप धोती और कुर्ता उठा करके उनको पहनाया होगा। पहनाया कि नहीं पहनाया? लेकिन गाय माता आपके घर में बंदी रहती है तो 150 रुपए की, 100 रुपए की चुनरी भी ला करके, साड़ी भी ला करके उड़ाती हो कभी माताएं? नहीं उड़ाती है। अरे शादी में माताएं कितना ज्वेलर्स धारण करती हैं, सोना चांदी देखो, दुनिया भर का आभूषण, न पुरुष भी कितना। लेकिन गाय माता हमारे घर में बंदी है, क्या 150 रुपए की घंटी भी हमें लाना याद आती है? कभी नहीं रहती है, नहीं रहती है। अरे शादियों में कितने पकवान बनते हैं ना, आजकल तो डिनर चल गए। डिनर चल गए कि नहीं चल गए? डिनर का अर्थ क्या होता है? डिनर का अर्थ होता है सबसे डी क्लास का जो नर है वही खाता है। ए क्लास का नर वहां नहीं चरता है, वो चरना होता है, उसको बोलते हैं डिनर। देखो ये बुजुर्ग बैठे नहीं, यहाँ तो पगड़ी वाले तो बहुत कम है, ये पगड़ी वाले बासा भी नहीं, इनको अगर भोजन कराने के लिए बिठा दो आप, तो ये क्या करेंगे कि वहां से पहले लाएंगे तालीम पर, यहाँ बैठ करके खाएंगे। नहीं, जो डिनर होते हैं नहीं, वो जूते पहन करके खाएंगे। अरे जूते पहनने वाली संस्कृति तो हमारे देश में थी नहीं। जूते पहन करके भोजन, अरे अन्न नारायण है, जल नारायण है, ये देवता है, और इसको जूते पहन करके आप खा रहे हो, चमड़े का बेल्ट पहन करके खा रहे हो, वो डिनर कहा जाता है उसको। अब आप कहोगे कि भगवान शंकर की बारात आई थी तो उसमें भी लोगों को बोल दिया था कि तुम खड़े खड़े इनके खड़े खड़े भोजन लगा लो, तो वहां तो भूत प्रेत आए थे भगवान शंकर की बारात में, तो उनके तो किसी के 2 मुख, किसी के 4 मुख। अब उनको अगर पंगत लगा के बिठा दो तो कैसे जिमाओ? उधर से परोसो कि इधर से परोसो? आदमी का वैसे दिमाग खराब हो जाए। तो राजा हिमांचल ने बोल दिया कि काम करो, इनके लिए तो बफेट लगा दो, तुम तो डिनर कर दो। तो लोग फिर डिनर कर दिया, धीरे धीरे डिनर करने लग गए, डिनर चलने लग गए। तो वो जो भूत प्रेत थे उनके लिए डिनर लगाया था। तो आज जो डिनर कर रहे हैं वो सब कौन है? ये सब भूत हो गए, ये डिनर खा करके। डिनर ये पाश्चात्य संस्कृति है। अरे पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को कितना पीछे धकेल दिया। हमारे पहले जो राजा महाराजा थे स्वाभिमानी थे, और आज भी है बहुत सारे। लेकिन पहले क्या होता था कि ये अंग्रेज जो आए ना, ये अंग्रेज लोग आए, और अंग्रेज आने के बाद में इन्होंने सोचा कि इस देश में किसका राज है? सबसे पहले कि राजाओं का। तो राजाओं को सबसे पहले अपने काबू में करो, है ना? तो सभी राजाओं को अपने काबू में किया, और उन्हीं राजाओं के बच्चे को, बेटा बेटियों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेज दिया। तो वो विदेश में पढ़ा, और विदेश में पढ़ाने के लिए भेजा तो विदेश से क्या सीख कर क्या है? क्या पढ़ कर क्या है? केवल और केवल खड़े खड़े मूतना। ये सीख कर क्या है? खड़े खड़े मूतना सीख कर क्या है? तो आज पूरी दुनिया, अरे ये तो संस्कृति हमारी है ही नहीं। आप सनातन संस्कृति में एक बहुत सारे पुराण, 18 पुराण है, आप पुराण पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। आचार विचार अगर कहीं से निकलता है तो पुराण भरे पड़े। आप भागवत जी पढ़ लो, आप 18 पुराण का सार भागवत जी में है, तो आप भागवत जी पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने के कारण, और अभी हमारी बात चल रही थी माँ वाली, है ना? तो जैसे कि
आपके घर में पकवान बनते, शादियों में कितना पकवान बनते है ना, लड्डू, बापले, पेड़ा, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह जो भी है ना, लेकिन गाय माता के लिए 100 ग्राम की भी कोई गुड़ की डल्ली खिलाता है? शादी में नहीं खिलाते। और तो और 12-12 घंटे तक गाय माता प्यासी बंदी रह जाती है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। और जब बात आती है धर्म की तो सबसे पहले हम आगे खड़े हो जाते हैं कि गाय हमारी माता है। ये माता वाला रिश्ता निभाना ही नहीं आता है, कहां से माता है? और तो और बात करें ना, अगर और बात करें तो आपके अगर पिताजी के माताजी, आपके माताजी के माताजी, अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उनको स्नान कराया जाता है, उनको कपड़े धारण कराए जाते हैं अच्छे, और 4 लोग कंधे पर उठा करके शमशान घाट तक ले जाते हैं राम नाम सत्य बोलते हुए, और वहां से फिर आकर के अच्छा बुरा 2-4 दिन आंसू भी बहाते। सुनना मेरी माताओं, लेकिन अगर गाय माता की अगर मृत्यु हो जाए तो उसको घसीटते हुए ट्रैक्टर वाले को फोन लगाते हैं कि गाय मर गई, और उसको घसीटते घसीटते शमशान जंगल में फेंक करके आते हैं, जहां पर उनको कौवे, जहां उनको कुत्ते नोच नोच करके खाते हैं। और जब धर्म की बात आती है तो हम सबसे आगे आकर के खड़े हो जाते हैं कि गाय हमारी माता है। कहां से माता है? गाय माता वाला रिश्ता हमें निभाना नहीं आता। अरे काश अगर आप गाय माता को माता मानते तो गाय आपके ऊपर असल में कृपा करके जाती। आज है ना ऐसी स्थिति हो गई, आज बहुत सारे लोग तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थों में दर्शन भी आप मंदिरों में भी दर्शन करने जाते होंगे है ना, तो मंदिरों में दर्शन करने जाते हो तो मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो तो वहां पर आप कैसे दर्शन करते हो? आंख बंद करके, आंख खोल करके बताओ। आंख बंद करके तो आपको किसी ने बोला क्या कि आंख बंद करके दर्शन करो? या वहां कोई नोटिस बोर्ड तो लगा हुआ है नहीं, कृपया आप आंख बंद करके दर्शन कीजिए। उसके बाद में फिर भी मंदिर में जाकर के हम भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। किस लिए? इसलिए खड़े हो जाते हैं, इसीलिए खड़े हो जाते हैं कि वो मंदिर में विराजमान देवता की जो प्रतिष्ठा, वो जो है मूर्ति है, वो दिव्य प्रतिमा हमें ये प्रेरित करती है कि रे बेटा, इन 2 चमड़ों की आंखों से भगवान सिर्फ और सिर्फ मीराबाई सा जैसी भक्ता को, तुलसीदास जी जैसे भक्त को, नरसिंह मेहता जैसे भक्त को दिख सकते, हमें नहीं दिख सकते। पहले तेरी ये दोनों चमड़े की आंखें बंद कर और अपने हृदय की आंख खोल, तब तू मेरे जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन कर पाए। और हमने यही किया कि 33 कोटि देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली गौ माताओं को सिर्फ और सिर्फ इन चमड़ों की आंखों से देखना चाहा, तभी वो गाय माता पशु नजर आई, तो तभी वो गाय माता ढांढा नजर आई। काश आप हृदय की आंख खोल करके देखते तो 33 करोड़ देवता आपको दर्शन दे जाते और आपके जन्म मरण को सफल बना जाते। ऐसी सेवा ही नहीं है हमारी, ऐसी सेवा नहीं है। हमारे बीच में सीतामऊ गौशाला के अध्यक्ष सेवक लाला भाई जाट, पतलासी से ऋतुराज सिंह जी, जुजार भाई, और हमारे गौ सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता विराजमान है यहाँ पर। राजनगर से भी, अपने चित्रों से भी पधारे जीतू भाई सेन एवं अशोक जी शर्मा हमारे बीच में पधारे हैं, अर्जुन जी पाटीदार, समस्त पूरी टीम। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लाला भाई, जो अपने हाथ से गोबर उठाना, अपने हाथ से गौ माता को जल पिलाना, अरे ऐसी सेवा तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप देखना, अध्यक्ष केवल गोपाष्टमी से गोपाष्टमी या दीपावली से दीपावली दर्शन देने आते हैं। बहुत सारी गौशाला ऐसी देखी हमने, केवल सीतामऊ गो अमृत सेवा समिति गोधाम, जहां पर अध्यक्ष खुद सेवक बन करके, खुद सेवादार बन करके वहां सेवा देता है और अपने हाथ से गाय माता को भोजन कराता है। अरे ऐसा सत्वगुण व्याप्त है सीतामऊ गौशाला में, आप देखो, जाकर के देखो, हम तो वहीं रहते, ऐसा सत्वगुण व्याप्त है, कितना आनंद आता है कि वहां अगर एक रात रुक करके देख लेना, आप एक रात रुक करके देख लेना, आपको पता चल जाए कि वास्तव में सीतामऊ जो गौशाला है, गौ अमृत सेवा में गौ माता कितनी दिव्यता है उसमें। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है वहां। एक दिन हमें भी नींद लग गई थी वहां, अर्जुन जी आए थे ना उस दिन, क्या तो गुरुजी सोया ना था, उसमें ध्यान में, उसी समय नींद लग गई। मैंने कहा कि कुछ दिव्यता इसमें है।
और ऐसी गौशाला आपके पास में है और आप भटकते फिर रहे हो तीर्थ यात्रा पे, चार धाम जाओ, मना नहीं है। लेकिन अगर आप वृंदावन धाम जाने की सामर्थ्य आप में नहीं है, आपको अगर 4 धाम जाने की सामर्थ्य नहीं है, पैसा चाहिए। देखो 4 धाम की यात्रा करो तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सांवलिया जी नहीं जा सकते, द्वारिका नहीं जा सकते, महाकाल उज्जैन नहीं जा सकते, तो आप आपके निप्र पास में स्थापित सीतामऊ गोअमृत धाम, हंडियाबाग गौशाला, जहां पर जाकर के आप एक परिक्रमा कर लगा करके आ जाना, वृंदावन धाम जाने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाए। कुछ तो गो कृपा है वहां पर और कुछ इन सेवादार, ये जो सेवक है ना, गो सेवक, इनकी जो कृपा का, इनकी जो सेवा का वो भी चमत्कार। अरे ये हमारे सामने बैठे हैं रमेश जी पाटीदार, आपके खेड़ा के ये गो एम्बुलेंस चलाते हैं। गाय माता बीमार, गौ माता, जहां पर शामगढ़, सुवासरा, गरोट, भानपुरा, मंदसौर, सीतामऊ, इधर उधर जावरा तक, दलोदा तक की बीमार गाय माता को, जिसकी टांग टूटी हुई, जिसका हाथ टूटा हुआ, जिसके कीड़े पड़ गए, अरे लंपी वायरस में कीड़े पड़ी हुई गाय माता को उठा करके लाए। रात की 12 बजे 2 बजे जाकर के ये गो भक्त लोग उठा करके लाए और उनका आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सी गौ माताएं तो स्वस्थ हो गई और बहुत सी गौ माताएं अभी भी उठा करके, एक दिन तो कुएं में से निकाल करके आए। हंसराज जी पाटीदार आपकी खेड़ा के ही है, ये हमारे लखन जी, हमारे विजय जी, हमारे अर्जुन जी, ये पूरी टीम, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। मैं तो हंसराज जी पाटीदार और रमेश जी पाटीदार के माता पिता को प्रणाम करता हूं यहाँ धर्म मंच से, कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज गाय माता। देखो अगर कपूत को जन्म देते हो तो वो कपूत जन्म लेने के बाद में कुकर्म करेगा, गलत कर्म करेगा और फिर आपको वही आपको नरक में भी वही ले जाएगा। लेकिन अगर गौ सेवक को जन्म दोगे, गाय माता के सेवादार को जन्म दोगे, भगवान के भक्त को जन्म दोगे, तो वो आपको स्वर्ग नहीं, वो आपको वैकुंठ तक ले जाएगा। अरे आपकी 21 पीढ़ी को तरा सकता है अगर गाय माता का कोई भक्त आपके घर में पैदा हो गया। इसीलिए तो कहा है कि माई जने तो एड़ा जन, या दाता या शूर, नहीं तोरी जे बांझणी मती गवाजे नूर। हे माँ तू जन तो या तो दाता जने तो फिर कर्ण जैसा जन, हरिश्चंद्र जैसा जन, बलि जैसा जन। ऐसा मत जन कि 1 लाख की गड्डी में से दान का समय आए तो 10 रुपए निकाल करके दे, ऐसा नहीं जनना। दाता जनना तो हरिश्चंद्र जिसका हाथ यूं का यूं ही रहे देने के लिए। और शूरवीर जनना हो तो शूरवीर जने तो महाराणा प्रताप शिवाजी जैसा, शूरवीर जनना हो तो पृथ्वीराज चौहान, छत्रसाल दुर्गादास राठौर जैसा जन, नी तो रीजे बांझणी। अरे बेटी भी जननी हो तो मीराबाई सा जैसी, और वीरांगना अवंतिका बाई जैसी, वीरांगना अहिल्या होलकर महारानी जैसी, वीरांगना झांसी की रानी जैसी जन्म दो, वरना आप बांझी रह जाओ, ऐसा कह रहे महापुरुष। मलुकदास जी महाराज भी कह करके गए, मलुक सुमाता सुंदरी, जहां भक्त अवतार, बिना भगति बांझे भई जन्मी खर पतवार। वही माता सुंदरी कहलाने के लायक है, वही माता कौशल्या है, वही माता देव की यशोदा है, जो कृष्ण को जन्म दे, राम को जन्म दे। और आगे कहा है, आगे फिर कहा है कि अगर ऐसी संतान को जन्म नहीं दो तो आगे कहा है जन्मी खर पतवार। खर कहते गधों को या गधी को, ऐसे गधों गधी को जन्म देने से अच्छा है कि बांझ रह जाए। गौ माता तो अभी बात चल रही थी खेड़ा के गौ सेवकों की, सीतामऊ के गौ सेवकों की। आज हमारे बीच में पतलासी से ऋतुराज सिंह जी राठौर भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गौ सेवा करते हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। लाला भाई अध्यक्ष आप पधारो 2 मिनट। हार नहीं पहनाएंगे आपको तो फूल देंगे। ऋतुराज सिंह जी आप भी पधारो, और गौ सेवक आप भी पधारो। हंसराज जी कहां गए? आओ आओ। हरिओम। हंसराज जी ये हमारे सीतामऊ गौशाला के सेवक, अध्यक्ष नहीं सेवक को सेवक ही कहना पड़ेगा कि वास्तव में गौ सेवक है। ऐसे गौ सेवक के लिए बहुत बहुत तालियां बजाओ, बहुत बहुत धन्यवाद दो, जो हमारे क्षेत्र में जन्म लिया। देखो ये है ना, मैं तो ये जाट कुल में पैदा हुए, जन्म लिया इन्होंने, तो मैं तो ये जानता हूं कि तेजाजी महाराज के अंश ही है, क्योंकि तेजाजी महाराज जो थे वो महान गौ सेवक थे। और रमेश जी पाटीदार जो गौ माता की सेवा के लिए रात के 12 बजे भी, मंदसौर जिले की बात नहीं, हम रतलाम जिले में न उधर दलोदा साइड में उधर भी ले जाते हैं, राजस्थान में भी ले जाते हैं, तो वहां पर भी रात को आधी 12 बजे भी चलने के लिए तैयार। आपके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हंसराज जी आओ नहीं, हंसराज जी पाटीदार जय श्री राम। हंसराज जी पाटीदार का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं तो आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अर्जुन जी अरे पधारो, लखन जी अरे 2 मिनट क्या फर्क पड़ रहा है। गौ सेवकों का सम्मान नहीं होगा, सम्मान होगा किसका? उन मुर्दों का सम्मान करते हो जो वोट ले जा करके वो आपको फिर उंदे जूते पहनाते हैं। उंदे जूते तो उनको पहनाना चाहिए, उनको पहनाना चाहिए। इनको हार फूल पहनाने की आवश्यकता इनको है, उनको नहीं है। वो तो लेकर के जाते हैं जो मुंह नहीं दिखाते हैं। बोलो कोई सांसद आपके यहाँ वोट लेकर के गया, फिर दर्शन दिया उसने? विधायक वोट लेने के बाद में दर्शन देते हैं? नहीं देते हैं। उनको वो बुक्कड़ नेता जो है वो वोट के भुक्के, लेकिन ये सेवा के भुक्के, ये गौ सेवा के लिए आपको जगा रहे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ऐसे गौ भक्त का। अंगद के दरबार में, रावण के दरबार में जब अंगद जी गए तो रावण को समझाया अंगद जी ने कि रावण ऐसे गलत काम मत कर, गलत काम कर रहा है तू, तेरे को पता नहीं, तो माता सीता को वहां से चुरा करके ले आया, लौटा दे वापस। उसने कहा रावण ने कि नहीं लौटाऊंगा, मना कर दिया उसने कि नहीं लौटाऊंगा। कि क्यों? कि मैं तेरे राम से कई गुना बड़ा हूं। राम मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, और तेरा राम जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। मैं जब पूजा करता हूं, राम जब पूजा करता है तो वो कमल का फूल चढ़ाता है, लेकिन मैं जब पूजा करता हूं तो अपने गर्दन काट करके चढ़ाता हूं। राम जब पूजा करता है तो बंदरों को नचाता है, लेकिन मैं जब पूजा करता हूं तो मैं जब पूजा करता हूं और मैं भगवान शंकर को नचाता हूं, मैं जब तांडव करता हूं। मैं सब मायने में राम से बड़ा हूं। तो अंगद ने एक ही बात कही कि तू सब मायने में राम से बड़ा है, लेकिन 3 जगह तू फेल। कि कैसे फेल? कि तूने राम को मनुष्य समझा, सीता को तूने जो देवी भगवती है उसको तुमने साधारण स्त्री समझा, और गाय माता को तूने पशु समझा, इसीलिए तू राक्षस है। पुलस्त ऋषि जैसे पवित्र कुल में जन्म लिया रावण ने। पुलस्त ऋषि जैसे विशर्वा ऋषि के संतान रावण वो महापुरुष थे, और उनके संतान राक्षस कैसे हुई? सिर्फ कारण एक था कि उनकी माता जो थी केतकी, वो राक्षस कुल की थी, उन्होंने संस्कार नहीं दिए। और आज जो भी माताएं अपने बेटा बेटियों को गौ माता की सेवा का संस्कार नहीं देती है, वो राक्षस नहीं कहलाती है। आपको बुरा तो लगेगा, देखो हमारे तो आदत है कड़वा वचन, ये धर्म मंच सत्य नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? कड़वा वचन तो बोलना पड़ेगा न। कड़वे वचन देखो आज मीठी मीठी बातों करने से नहीं सुधर रहे। बहुत नाच लिए राधिका गोरी पे बीरज की छोरी पे। आज राधिका गोरी पे बीरज की छोरी पे नचाने का जमाना नहीं, आज तो तलवार की धार पे नचाने का समय चल रहा है। मेरी माताओं, आप झांसी की रानी का रूप धारण करो, आप अहिल्याबाई होलकर का रूप धारण करो, और तलवार लो अपने हाथ में और काट दो इन कसैयों के मस्तक। आज समय वो नहीं रहा है, आज समय बदल चुका है, और आज बदलाव की आवश्यकता है। हमें जागने की आवश्यकता है। आज मुर्दे बनकर के सोने की आवश्यकता नहीं है। वेद से जब पूछा गया
वेद से जब पूछा गया कि आप गाय को क्या मानते हो, तो वेद एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और वो यही शब्द कहेंगे कि माता रुद्राणम दुहिता वसुनाम ससादित्यानाम अमृतस्य नाभि। गाय माता का दूध अमृत है और गाय माता अमृत की खान है। गाय माता अमृत की खान है। रामायण से जब पूछा गया कि तो रामायण ने कह दिया कि राम कथा कलिका मद गाई। उपनिषदों से पूछा गया तो उपनिषदों ने कह दिया कि सर्व उपनिषद गावः, सर्व उपनिषद गाय का ही स्वरूप है। तो बोलो वेद गाय माता को क्या कहते, बताओ क्या कहते हैं? वेद गाय माता को कहते हैं मां। मां कहते हैं वेद गाय माता को। आप सब बोलो नहीं, आपकी मां नहीं है क्या? कौन सी मां को मां समझते? आप जन्म देने वाली को कि गौ माता को? दोनों को समझते हो नहीं? हमारे लाला भाई 3 मां का व्याख्यान करते हैं। एक तो जन्म देने वाली माता, एक गौ माता और एक धरती माता। इन 3 को रोज प्रणाम करो। ये रोज कहते हैं कथा में। हम भी मानते हैं बात के, वास्तव में सत्य बात है। देखो तो गौ माता सबसे बड़ी माता है। क्यों? हमारे लिए बोलने का समय कितना है पहले ये बताओ। पूरा है? पूरा। मैंने कथा को विश्राम दे दिया। ये उठ के जा रहे हैं तो मैंने कहा कभी समय हो गया होगा इसलिए जा रहे हैं। ये तो खेड़ा है, वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष सब महान है। हाँ चलिए हिताम पासे खेड़ो तो वास्तव में लागी रहोगे। हाँ यार ये भी बड़ी मुश्किल से बिठा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटे हैं, हमें सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो गाय किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गाय किसको कहते हैं। गाय उसी को कहते हैं जिसके कंदोली हो। कंदोली को जानते हो? कौन कौन जानता है कंदोली? आप जानते हो? कभी कंदोली के ऊपर हाथ घुमाया आपने? घुमाते हो? कौन है कंदोली? कंदोली कौन है? कंदोली गोतंत्र नामक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे देवी दुर्गा, हे पार्वती, एक बार सभी मनुष्य भगवती देवी दुर्गा को पुकार रहे थे, देवता पुकार रहे थे। जब तुम मनुष्यों के लिए, मनुष्य के ऊपर दया करके तुम दुर्गा का रूप धारण करके गौ माता के रूप में तुम पृथ्वी पर अवतरित हुई। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहने की इच्छा से सदैव तुम्हारे ऊपर कुकुद बन करके, कंदोली बन करके स्थापित हो गया। आप गौ माता के कंदोली तो जानते हैं, लेकिन गाय माता की कंदोली साक्षात भगवान शंकर है। ये आपने पहचान करी कभी? नहीं करी। अरे आप भगवान शंकर के मंदिर अपवित्र अवस्था में नहीं जा सकते, रजस्वला अवस्था में भगवान के शंकर मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन आपके घर में विराजमान गौ माता की कंदोली के ऊपर आप अभी अपवित्र अवस्था में भी एक आचमन जल चढ़ा दो, भगवान शंकर को जल चढ़ाने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ये गाय माता का चमत्कार है। आप चढ़ा करके देखना। और रोज भगवान शंकर के वहां भी चढ़ाओ और गाय माता के कंदोली के ऊपर भी एक आचमन, और रोज चंदन लगाओ गाय माता के कंदोली के और रोज पूजन करो। आपको भगवान शंकर का आशीष आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम पहचानते ही नहीं है चमड़ों की आंखों से। तो गाय माता की कंदोली ये जर्सी के कंदोली नहीं होती है ना। जैसे मस्जिद होती वो होती नहीं, वो बहुत सारे होते हैं वो जो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। जैसे होटलें होती हैं, होटले के ऊपर कुछ नहीं होता है ना, मंदिर होता है तो उसके ऊपर शिखर होता है नहीं। ऐसे गौ माता जो है ना, ये शिखर है, मंदिर है, और उसके ऊपर जो झंडी लगी हुई शिखर है, ये वो जो कंदोली है वो है। होटलों के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो गौ माता की सेवा करने वाला भक्ति में लगता है और होटलों में लोग झगड़ते हैं। तो जर्सी है ना वो होटल है और गाय माता मंदिर है। तो जर्सी का दूध पीने वाला झगड़ा ही करेंगे, राक्षसी बनेंगे। तो जर्सी के ऊपर कुछ नहीं होता और नीचे भी कुछ नहीं होता। नहीं तो गर्दन का वो कॉलर होती है ना, नहीं ऊपर कंदोली होती है। और गाय माता की पहचान करनी हो तो गाय माता जब बोलती है तो अपने मुख से पवित्र शब्द निकालती है। क्या बोलती है गौ माता? एक बार सब बोलो, मां। वही सत्य में गाय माता है, वही गाय कहलाने के लायक है, जर्सी गाय नहीं। लेकिन सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा रोज बस गाय 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 कहना शुरू कर दिया। गाय नहीं है। अरे आपके गांव में अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो, समझदार हो, तो उसको अगर दिन में 25 लोग 25 बार बोलेगे तो वेंडो है, वेंडो है, वेंडो है, तो नहीं पकड़ो, नहीं वेंडो होगा तो वेंडो हो जाएगा।
उसी प्रकार ये जर्सी गाय नहीं है, बस इसको बोलना शुरू कर दिया, हमने भी बोल दिया, सरकार भी बोल रही कि तो ये गाय 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 नहीं है, वो गाय बन गई। ये नहीं, कुछ नोट गड्डी में कमल किशोर जी महाराज कहते हैं कि कुछ नोट गड्डी में आ जाए तो वो चलने लग जाते हैं, बस वो चल गई, वो है नहीं। और वेद गाय माता को क्या कहता है? बोलो मां, बोलो। देखो जन्म देने वाली माँ भी सुन रही है, ने गाय माता भी सुन रही है, ने धरती माता भी सुन रही है, सब माताएं सुन रही है। बोलो जोर से मां। रामायण गाय माता को क्या कहती है? मां। उपनिषद गाय माता को क्या कहते हैं? मां। हम गाय माता को क्या कहते हैं? मां। सरकार गाय माता को क्या कहती है? बस ये यही तो गलती कर रहे हैं, मां कह देती थी, इसी बात की तो लड़ाई है। सरकार अगर गाय माता को मां कह देती तो झगड़ा ही किस बात काम का था? ये गाय माता को अगर सरकार मां मान लेनी तो इनको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, आपको जगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सरकार गाय माता को पशु मान रही है, बस ये गलती हम कर रहे हैं कि हम भी उनके साथ साथ में अपन भी चल पड़े। इस देश में है ना सब उल्टा उल्टा हो रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की, शिव भोलेनाथ की, दुर्गा भवानी की, गौ माता की, रावण महाराज की। देखो ये सब उल्टा हो रहा है। राम की जय के साथ में रावण की भी जय, तो ऐसा ही तो चल रहा है काम। गलत मत बोलो, सत्य सत्य बोलोगे तो काम चलेगा। देखो आज भले राम 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 कितना ही जपो, कितना ही राम 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 करो, ने अगर राम का काम नहीं करो तो राम कभी कृपा नहीं कर सकता, कभी कृपा नहीं कर सकता राम। क्योंकि राम का काम क्या है? राम का काम है कि जब राम, देख सुनना, कि जब हनुमान जी महाराज विभीषण के पास में गए लंका में, तो विभीषण ने बोल दिया कि क्या तुम दिन रात बस राम राम, तुम दिन रात उछलते फिरते हो, कभी भी माला लेकर के नहीं बैठते, कभी भी राम। लोग आपने हनुमान जी को भी देखा है राम राम करते कि आज माला लेकर के आंख बंद करके बैठे? कभी नहीं देखा, नहीं, बस इधर से उधर पुदकते रहते हैं हनुमान जी महाराज। तो विभीषण ने बोल दिया कि तुम कभी माला लेकर नहीं बैठते, नहीं मैं दिन रात राम 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 नाम बोलता हूँ, और इतना राम बोलता हूँ कि मेरे शरीर से राम 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 निकल करके इन दीवारों पर छप गया, इतना राम राम बोलता हूँ। उसके बाद में भी तुम्हें राम मिल गए, मुझे राम क्यों नहीं मिले? तो हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि तुम केवल राम 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 करते हो, तुम राम का काम नहीं करते, इसलिए तुम्हें भगवान राम नहीं मिले। और मैं राम राम भी करता हूं, राम का काम भी करता हूं। अब राम का काम क्या है? राम का काम है कि जैसे कि जिस भगवान ने, जिस राम ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गोद्विज देव संत हित कार्य कृपा सिंधु मानुस्तंधारी, जो परब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला राम केवल और केवल धेनु विप्र ब्राह्मण इनके लिए जन्म लेता है। और उनको अगर आप गालियां बको, पत्थर फेंको, तो कैसे राम कृपा करेगा बताओ? अगर जो कृष्ण, देखो पूरा महाभारत में आता है, आज भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए लोग फिरते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं। अरे भागवत महापुराण में कहा है कि गवा मध्य वसाम्य हम, अगर मुझे ढूंढना है तो मैं केवल और केवल गाय माता के बीच में ही मिल सकता हूं और कहीं नहीं। लेकिन हम घूमते फिरते हैं, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। भगवान वाणी, आप गाय माता के बीच में खड़े हो जाना, 2 वर्ष 5 वर्ष तक लगातार गौ सेवा में लग जाना, धीरे 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 वैसे भी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ये छोड़ते भी नहीं गौ माता की सेवा, इनको बोल दो, ये पैसे भी नहीं लेते, उसके बाद में भी गौ सेवा नहीं छोड़ते। इनको बोल दो कि नहीं करनी गौ सेवा, भगा दो तो फिर आ जाएगी, क्योंकि इनको पता चल गया कि वास्तव में भगवती गाय दुर्गा का ही स्वरूप है और राम को मिलाने का केंद्र केवल और केवल गौ माता ही है। तो विभीषण ने कहा कि फिर मेरे को क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तू, तेरा भाई रावण सीता मैया को हरण करके ले आया है, तुम सीता मैया को वापस लौटाने के लिए उसको बोल दो। अगर सीता मैया को अगर वापस लौटा दिया रावण ने, तो ये समझ लो कि राम तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो विभीषण गया भगवान राम के पास में, और राम जी से भगवान राम के पास में नहीं, मतलब रावण के पास में, उसके भाई के पास में, और जाकर के कहा कि तुम सीता मैया को चुरा करके ले आए, तुम सीता मैया को वापस लौटा दो। बहुत आग्रह किया, हाथाजोड़ी करी, तो रावण ने एक लात मारी, तो सीधा विभीषण कहां पहुंचा बताओ?
राम के पास में पहुंचा नहीं, तो राम का काम किया तो पहुंचा, नहीं किया तो माला जपरा इतने राम नहीं मिला, नहीं केवल राम का काम सीता मैया के लिए करा हुआ राम मिल गए। तो ये जो राम का काम कर रहे हैं नहीं, इनको तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको मिलने वाले नहीं है। हिमालय में जाकर के तपस्या करो, राम राम करो आंख बंद करके, न अगर आपको थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई, देखो राम राम करने से भगवान मिलते हैं, ये बात नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम करने से, लेकिन अगर राम का काम भी आपने करना शुरू कर दिया तो भगवान जल्दी मिलेंगे। नहीं अगर आप लेट भक्ति में लगे 50 वर्ष के बाद में, फिर अगर राम को पाने की इसी जन्म में पाना है, इन्हीं आंखों से पाना है, इन्हीं आंखों से दर्शन करना हो तो गौ सेवा में लग जाना। अंत समय में जब शरीर छोड़ करके जाओगे उस दिन राम दर्शन देगा, कृष्ण दर्शन देगा। तो गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का है क्या नहीं, आपका सत्य में नाता है कि नहीं? क्या हम यही बक रहे बस ऊर्जा नष्ट कर रहे है क्या नाता? कि ये कथा बाबूजी कर रहे हैं, महाराज जी इतने दिन से बात रहे, तो कुछ प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा कथा का? ये माइक गला खा रहा है। और अगर कोई अगर गाय माता की सेवा नहीं करता है, ने गाय माता के लिए खड़ा नहीं होता है, तो उसको फिर चिल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और ना गो सेवा की नो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। कहां गए? ये भी खेड़ा में रह रहे हैं। हाँ, खेड़ा, खेड़ा का अर्थ क्या है पता है? आज गोरक्षक के भक्तगण बता रहे हैं खेड़ा का अर्थ क्या निकाला मैंने, पता है? 2 क्षण बोलूंगा केवल। खेड़ा का अर्थ क्या निकाला? खेड़ा, आप दड़बो में लाने अभी उठके और अड़गी जाने, तो कताम बेन उठे, कताम बेन उठे, फिर आन कूड़े देखे, फिर इन बैसा फिर खेड़ा रड़गी जरूर। चलिए, तू डूब के मर जा, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ना गो सेवा की नो, ना गो सेवा की नो तेन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। बोले गौ माता की। क्या लायो आठी में मिल जाए गो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी आठी में। पानी कब भूला है, पानी कब भूला है, मिल जाए गो पानी में, हे पानी कब भूला है, मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए गौ माता की। तो गाय माता की सेवा नहीं करने वाले को क्या करना चाहिए? डूब करके मर जाना चाहिए। लेकिन खेड़ा वाले तो कर रहे हैं, कथा सुन रहे तो सेवा ही है, और क्या? आपको नहीं मरना है ना, दूसरे की बात है, अपने सीता मुंह से उधर 2 दिनों निकालना है। अच्छा हाँ, तो रोकना पड़ेगा इनको, अभी मर जाएंगे तो कथा कौन सुनेगा? नहीं हमेशा फिर भी अपने तो नहीं मारना।
मुझे 2 दिन नहीं, निकलना है। गाय माता की सेवा नहीं करे नहीं उनको, ये तो कर रहे। देखो गाय माता के दूध की महिमा आपने सुनी होगी। गाय माता का दूध अमृत है। किसने कहा? अरे 5 पांडव जब जंगल में गए तो उनको प्यास बहुत लगी, तो युधिष्ठिर ने कहा कि जा रे पानी लेके आ, प्यास बहुत लगी। नकुल सहदेव गया पानी लेने, वापस नहीं आया। नकुल गया वही ना आया, अर्जुन गया वही ना आया, भीम गया तो वही ना आया। युधिष्ठिर जी गए ने वहां जाकर के सरोवर के वहां जल पीने का प्रयास किया, तो यक्ष बैठा हुआ था। उसने बोल दिया रुको, तुम जल नहीं पी सकते। देखो जल साक्षात नारायण, जल में बहुत शक्ति होती है। साक्षात नारायण वैसे सब सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का स्वरूप है, सभी नारायण का स्वरूप है, लेकिन जल में भी नारायण विराजमान है। और यक्ष कौन है? वो नारायण का स्वरूप है। और आज पानी की इतनी महिमा है कि पानी के पीछे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोग सरकार बदल देते हैं। पानी के पीछे बदल दे ना, हम भी बदल रहे। हम छोटी छोटी बातों में सरकार बदल रहे कि नहीं बदल रहे? अरे जिस देश का राजा धृतराष्ट्र अंधा हो, और जिस देश की रानियां, जिस देश की माताएं धृतराष्ट्र को देख करके जानबूझ करके आंख पर पट्टी बांध ले, तो बोलो फिर अंधे का पुत्र क्या होता है? फिर कौन पैदा होगा? दुर्योधन। अंधे जानबूझकर पट्टी बांध लेगा तो फिर दुर्योधन पैदा होगा नहीं। आज यही कर रहे हैं आज हमारे देश के लोग। आज हमारे देश के लोग क्या करते हैं कि वोट लेने आएंगे लोग, 1 क्वार्टर लंबी करेगा, तो भी तो वही था दारू पीने अंधा, भी वही था धृतराष्ट्र न घर वाली बेचारी रेवा गांधारी बेचे तकी, तो उन्हें क्या तू बांध आका पट्टी न दबा फड़ा 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 दबाई दे वोट जो मन पड़े हो, है नहीं? तो फिर कौन पैदा होगा? दुर्योधन। तो आज सत्ता बेटा ये सब कौन है? दुर्योधन। तो दुर्योधन पैदा होगा। तो ऐसा दुर्योधन पैदा नहीं करना अपना ने। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर चाहिए जो केवल और केवल धर्म की ही बात करे, धर्म का ही काम करे। युधिष्ठिर को धर्म बनाओ, युधिष्ठिर को वोट दो। उनसे पूछो, आपके गांव में कोई भी भुक्कड़ आए ना वोट मांगने के लिए, तो पहले उससे पूछो कि तू क्या करेगा। लई जीता रहो मांगते पर कई करोगा, फिर दर्शन दोगा कि दोगा 5 साल में, फिर वोट मांगोगे टाइम पे जाओगा ने बार आवेगा देख जो बोलेगी। थोड़ा दिन बाद आओ आ रहा है, 8 महीना बाद चुनाव आ रहा है नहीं, तो पार्टियां ठोक आवेगा। पहला तो पूछ लीजो कि तुमने गौ माता के लिए क्या किया, गौ माता के लिए क्या किया। क्योंकि हमारे देश में एक राजा हुआ, उसका नाम था पृथु, उसका नाम था पृथु, वो भगवान का ही अवतार था। राजा पृथु जो थे ना भगवान के अवतार थे, तो उनके सामने पृथ्वी माता एक बार गौ माता का रूप धारण करके इस सामने खड़ी हुई। राजा पृथु ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो गाय माता ने कहा कि तू मुझे क्या देगा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धर्म है, मेरे पास अर्थ है, मेरे पास काम है, मेरे पास मोक्ष है, चारों पुरुषार्थ मेरे पास में, और चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ, और चारों पुरुषार्थ मेरे पास में है, तो तू मुझे क्या देगा। तो गौ माता ने कहा, राजा पृथु ने कहा कि तुमको क्या चाहिए। तो गौ माता ने कहा कि तू मुझे अगर देना चाहता है तो तू मुझे माँ का सम्मान दिला दे। और राजा पृथु ने क्या बोला, मां। बोलो नहीं, ये आपके गांव के वास्तव में खेड़ो दे। कल वहां गए थे ना अपन, दलोदाम गए थे नहीं, वहां सब मां जोर से बोल रहे थे, इनको भोजन नहीं कराया क्या सुबह, क्या व्रत है। बोलो नहीं, मां। राजा पृथु ने गाय माता को क्या कहा, मां। देखो मां शब्द इतना पावरफुल है कि मां शब्द 1000 मंदिरों में जाकर के घंटा बजाओ, और उन घंटों के बजने से जितने सत्वगुण पैदा होता है उतना केवल एक बार मां शब्द बोलने से ही पैदा हो जाता है। क्योंकि बिल्ली का जब बच्चा जन्मता है तो मैं में आता है, घोड़ी का जब बच्चा जन्मता है तो
ही नहीं रहता है। कुतिया का जब बच्चा जन्मता है तो भौंकता है, गधी का बच्चा जन्मता है तो रेंगता है, शेरनी का बच्चा दहाड़ता है, हथनी का बच्चा चिंगाड़ता है, मनुष्य माता का बच्चा रोता है, भैंस का बच्चा पैदा होते ही एक कोने में सोता है, लेकिन गाय माता का बच्चा जन्म लेते ही क्या बोलता है? माँ। और धीरे बोलो, और धीरे बोल थोड़ा, माँ। खेड़ो है तो पंडित ऐसा नहीं कि नाराज हो जाए मेरे ऊपर। नहीं को मने घना धनवी है, लंबी ऐसी उतारी है कि जीवन भर मने के तो कथाकार बुलाओगे ना अगली बार। आपने तो बुला ही भी लगा, मैंने तो नरसंग नहीं बुला। मारो पत्तो मारो घटी गयो, खतरनाक लायो महाराज। काले सुबह निकले जो होटली पे 2 जना गिरा, गुरु जी खतरनाक यार। मसाला देखो आज है ना, वो बोल दिया पहले राधिका गोरी पे, बीरज की छोरी पे नचाओ वाला तो बहुत सारा मिल जाएंगे आपको, लेकिन कड़वे शब्द कहने वाले 100 में 1 मिलेगा, 100 में 1 मिलेगा। और आज हमारे भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आध्यात्मिक रूपी डायबिटीज शुगर हो गई है, और उसको करेले का जूस ही पिलाना पड़ेगा। उसको अगर गन्ने का जूस पिलाओगे तो वो मर जाएगा। और आज कथावाचक केवल और केवल एकली खड़ी, अरे वा तो वासे एकली खड़ी, आज या गौ माता रोड पे एकली खड़ी तो कोई नहीं देख रहा ना। मीराबाई बापड़ी कण कदी जन्म लीधो तो वा एकली अबार तक खड़ी जाए ना, गौ माता एकली खड़ी बापड़ी रोड पे लठ मारी रहा लोग, मैंने तो कोई नहीं देख रहा ना, वह एकली खड़ी। तो वो नचाने वाले आएंगे बहुत सारे ना, उस पे आप नाच लोगे ना, चले जाओगे। ऐसे महापुरुष आपको जगाने के लिए आ रहे तो इनकी बातें थोड़ी कड़वी भले लगेगी, लेकिन ये सत्य के लिए दौड़ रहे। सत्य, सत्य का मतलब ये आपको देख करके समझ रहा है रोज इनके ऐसा चक्कर हो गया, ये खेता में भी नहीं देगा तो मुंह नजर उगवाना है। तो एक काम करना है, बस स्टैंड पे आपका एक तस्वीर लगा देना। जरूरी दिन लगी गुरुजी, अब बस गा नजर आएगा ना मुंह नजर उगवाना है। असो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गो भक्त बहुत कम मिलते। तो है ना, राजा पृथु ने गाय माता को क्या बोला? माँ। इंद्र आया, उसने गाय माता को क्या बोला? माँ। इंद्र ने गाय माता को, देखो पृथु ने माँ बोला तो उसको पृथ्वी दे दी गाय माता ने, इंद्र ने माँ बोला तो उसको स्वर्ग दे दिया, है ना। राजा बलि आया, दैत्यों का राजा बलि आया, उसने बोला माँ, तो उसको पाताल लोक दे दिया। और हमें क्या चाहिए? हमें भी तो चाहिए कुछ। हम तो माँ बोलते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। तो गाय माता को सभी ने माँ का सम्मान दिया है और हमने उसका अपमान किया है, और इसीलिए गाय माता हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन महाराज कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही। बहुत सारे महाराज आते हैं, ये ऐसे महाराज तो 100 में 1 मिलते हैं, जो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ये बोल भले ही देखो आपको अच्छी कड़वी बातें बोल रहे, लेकिन आप पहचान कर लेना कि ये सत्य की बात बोल रहे। नितर बहुत सारे बाबा कुर्सी लगा करके बैठ जाते हैं, महाराज कृपा नहीं हो रही। अच्छा कृपा नहीं हो रही थी, तुमने समोसा कब खाया था? कि बाबूजी 1 महीना हो गया। कि अच्छा चटनी में खाया था कि बिना चटनी का? कि चटनी में खाया, सादा खाया था। चटनी में खा, चल कृपा हो जाएगी। तेरे घर में कि महाराज कृपा नहीं हो रही है, तेरे घर में फ्रिज कौन से रंग का है? कि मेरे घर में लाल रंग का है। कि बेच दे, सफेद लिया, कृपा आ जाएगी। बोलो, कोई समोसे खिला करके कृपा ला रहा है, कोई रसगुल्ले खिला करके कृपा ला रहा है। अरे रसगुल्ले समोसे खाने से पेट भरता है, कृपा नहीं आती। और इन कृपा करने वालों के बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। जो सत्य की बात बोलता है उसके पीछे खड़े हो जाओ। वो अगर वैकुंठ तक जाएगा तो आपको भी वैकुंठ ले जाएगा। इसलिए आज पहचान करने की आवश्यकता है, और हम पहचान करना भूल गए। हम पहचान करना भूल गए। नकली बहुत सारे डोलते फिरते हैं, जहां पर हम करोड़ों रुपये दान कर देते हैं, नकली बाबाओं को भेंट कर देते हैं। लेकिन अगर सत्य की बात अगर गौ माता के लिए बोल रहा है, और गौ माता को अगर 1 रुपया भी दान करने की बात कह रहा है, तो हमारा जेब
बंद हो जाता है, हमारा हाथ जेब तक जाता ही नहीं। इसलिए नकली बाबाओं से सावधान और सत्य की पहचान। गाय माता का दूध क्या है? गाय माता का दूध अमृत है। और जब यक्ष से, जब दुर्योधन से, जब वो युधिष्ठिर जी से जब पूछा गया, यक्ष पूछ रहा था, युधिष्ठिर जी जल पीने गए तो यक्ष ने कहा कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तो यक्ष ने कई सारे सवाल पूछे, तो उसमें एक मुख्य सवाल था कि इस पृथ्वी पर अमृत क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? एक ही शब्द का, गवाह। बोलो गवाह, बोलो गवाह अमृतम। गाय माता का दूध अमृत है, ये युधिष्ठिर ने कहा। तो बोलो गाय माता का दूध अमृत है, गाय माता का घी प्राण है। गाय माता का घी खाने वाला 100 वर्ष से भी ज्यादा जीता है, 150 वर्ष तक जी सकता है, 200 वर्ष तक जी सकता है। विष्णु पितामह जी थे, वो गाय माता का घी खाते थे। आज जो डेयरियों का खा रहे हो नकली, ये भले बाबा जी बनाओ, भले सेठ जी बनाओ, भले नेताजी बनाओ, सब राकोड़ो है। हाँ, कोई भी बनाओ, बड़े बड़े बाबा जी बना रहे हैं शुद्ध देशी घी। शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं भाई, तेरा देशी घी अगर शुद्ध है तो वहां विज्ञापन पे बताने की क्या आवश्यकता। अच्छा, अगर शुद्ध देशी घी अगर होता है ना, तो फिर आप भैंस का क्यों खाते? वही बाबा जी वाले ला के खाते, जर्सी का। देखो भैंस का दूध, भैंस का घी, अपने भैंस के लिए ये बुराई नहीं कर रहे भैंस की, भैंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कौन है? भैंस का दूध, भैंस है कौन? भैंस अच्छी है नहीं? कौन कौन पीते हैं भैंस का दूध? अब भैंस का दूध तो पीते हैं ना, कहीं नहीं अच्छी। आप में से कोई भी भैंस का दूध नहीं पीता है क्या? बोलो कौन कौन पीते हैं? सब पीते हैं नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चरणों में प्रणाम है। हाँ, भैंस का तो पीते हैं, बताते हैं ना। वो भैंस का दूध पीते इसीलिए नहीं खड़ा कर रहे, अगर गाय का दूध पीते ना खड़ा कर देते, हम गाय का दूध पीते हैं, ये अर्जुन जी पीते हैं, ये लाला भाई आप खड़ा करो ना, आज के हम पीते हैं। देखो गाय का दूध पीते हैं तो कैसे हंस रहे, कैसे मुस्कुरा रहे, इनके खूबसूरती देखो चेहरे पर। आहा हा हा, जो गाय का दूध पीता है वो सदैव हंसता है, हंसता है, सदैव मुस्कुराता है। और भैंस का दूध पीने वाला पाड़े जैसा मुंह लटका करके बैठा रहता है। इसीलिए तो नहीं बोल रहे। देखो भैंस के दूध में गाय के दूध में फर्क क्या है? भैंस का दूध जाड़ा, गाय माता का दूध पतला होता है नहीं? भैंस के दूध में ज्यादा फेंट आवे, गाय माता के दूध में फेंट नहीं आवे। इसीलिए नहीं, आज गाय को रखने का कारण यही नहीं, रखने का कारण यही है कि भैंस का दूध ज्यादा जाड़ा है, न भैंस का फेंट ज्यादा आवे, न गाय के दूध फेंट कम आवे, न गाय का दूध पतला है। और आज जितने भी भाई लोग बैठे हैं नहीं, अरे हम ये जितने भी, ये इनके सबके इस भैंस की फेंट के चक्कर में इनके माथे के फेंटे उतर के गायब हो गए। इनके फेंटे का मतलब सापा, पगड़ी है ना, सापा। सापा इज्जत का प्रतीक होता है। ये सापे वाले कितने हैं? 2 4 5 दिख रहे हैं, इनको जबरदस्ती पहनाया हुआ है, देखो आप। हाँ, यहाँ से पहनाया नहीं। हाँ, तो जितने भी सापे उतरे नहीं, ये पगड़ियां उतरी है, ये भैंस की फेंट के चक्कर में उतरी है सब, जितनी भी पगड़ियां उतरी। अरे पगड़ी इज्जत का प्रतीक होता है, पगड़ी शान होती है हमारी। अरे पहले अगर कोई बेटा, आज से 50 साल पहले अगर कोई बेटा बाप की बात नहीं मानता, तो वो बाप अपने पगड़ी को खोल करके बेटे के चरणों में रख देता कि बेटा अणी पगड़ी की ध्यान रख और मारी लाज रख। आज पगड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि इज्जत वाला फेटा जब तक हमारे माथे पे था, जब तक गाय माता हमारे घर में बंधी हुई थी। आज माँ की इज्जत नहीं है, तो बोलो बेटों की इज्जत हो सकती है क्या? जिसके घर में माँ की इज्जत नहीं, उसके बेटे की कोई इज्जत नहीं कर सकता। नहीं, आज से 40 साल पहले कितनी इज्जत थी? आज से 40 साल पहले अगर कोई नौजवान बहन या कोई भी बुढ़ी दादी उधर से आती, नहीं इधर से अगर बुढ़े दादाजी आते, तो वो बुढ़े दादाजी को देख करके वो अपनी साड़ी लुगड़ी पकड़ करके एक साइड में खड़ी हो जाती, अपने वस्त्र कि कभी मेरी साड़ी, मेरी लुगड़ी, मेरा वस्त्र इन बुढ़े दादाजी को नहीं छू जाए, वरना इनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल सकती है ना। आज भले किसी भी उम्र की उधर से महिला आ रही हो, नहीं इधर से अगर कोई बुढ़े दादाजी आ रहे हो, तो वो दादाजी को अपना धोती कुर्ता पकड़ करके एक साइड में खड़ा होना पड़ेगा कि कई मालूम या देवी देगा धक्को, हमारी इज्जत का कंकरा कर देगा।
है नहीं? तो इज्जत आज इज्जत सबने गवाई है। तो इज्जत नहीं होने का कारण क्या है कि गाय, और आज हमारी गौ माता सड़कों पर पत्थर खा रही, सड़कों पर लाठियां खा रही, सड़कों पर गालियां खा रही, और जिस घर में माँ की इज्जत नहीं उस घर में बेटों की भी कोई इज्जत नहीं कर सकता। जब तक गौ माता की इज्जत थी तब तक इज्जत वाला फेंटा, इज्जत वाला सापा हमारे सिर पर शोभा बढ़ाया करता था। आज शोभा गायब हो गई। विवाह शादी में भी नाटक करते हैं सापे बांधने का, जबरदस्ती लपेटते हैं, कर बांधता आवे, बा साहब ने बुलाओ, भाई जी ने बुलाओ, उड़ान बांधता आते होगा। अरे दादा तू भी की जानी। गाय माता का दूध क्या है? प्राण। गाय माता का दूध अमृत, गाय माता का घी प्राण है, गाय माता का गोमूत्र जो है वो औषधि है। अब आपको पता है गाय माता का दूध गोमूत्र बताया होगा महाराज जी ने, गाय माता का गोमूत्र औषधि है। और अगर गाय माता का गोमूत्र आप भी ऐसा पतला कपड़ा लेना और 8 बार घड़ी करके 8 बार छान करके आधा कप रोज पीना शुरू कर देना, 500 से भी ज्यादा बीमारियां आपके घर बैठे समाप्त हो सकती है। कैंसर जैसे भयंकर रोग, शुगर जैसे भयंकर रोग, टीबी जैसे, बीपी, ये सब गाय माता का गोमूत्र जड़ से मिटा देता है। अगर किसी की बीपी ज्यादा बढ़ी हुई, देखो आज गाय माता का अपमान हो रहा है, तो गाय माता का अपमान हो रहा है नहीं तो उस गाय माता को आज पशु नहीं मान रहे कि गाय माता को माता नहीं मान रहे कि गाय कैसे माता हो सकती है। अगर गाय को अगर माता साबित करना है तो आप उसकी परीक्षा ले लो। जैसे परीक्षा राम की सती माता ने ली थी कि जो तुम्हारे मन का जो संदेह तो की नहीं जाए परीक्षा ले। अगर सती तुम्हारे अंदर मन में संदेह है तो जाओ तुम भी राम की परीक्षा ले लो। अगर आपके भी मन में संदेह है तो आप आज ही गाय माता की परीक्षा ले लेना कि आपको अगर बीपी ज्यादा बढ़ी हुई, ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ने का कारण क्या है? ब्लड प्रेशर गाय से दूर होने के कारण ही बढ़ा है। आज भी राजस्थान में जातिगत आधार पर सर्वेक्षण करवाया गया तो वहां पर पाया गया कि गुज्जर समाज के लोगों में, रेवाड़ी समाज के लोगों में ब्लड प्रेशर की, बीपी की समस्या न के बराबर है। कारण जब पूछा गया तो ये पता चला कि वो लोग गाय माता के दूध में, गाय माता के दही में रोटी चूर करके खाते हैं, गाय माता की छाछ में रोटी चूर करके खाते हैं, और गाय माता का गोबर, गाय माता का के वहां झाड़ू अपने हाथ से लगाते हैं और सदैव गाय माता के साथ रहते हैं। इसीलिए उनमें न के बराबर। और अगर आपको भी ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या हो, बीपी बढ़ी हुई हो, तो आपको सुबह सुबह गाय माता की परीक्षा लेने का समय बता रहा हूं। सुबह सुबह आप अच्छे वाले डॉक्टर के पास में जाना जिसके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, आप चेक करवाना, और चेक करवा करके आप पर्ची पर लिखवा लेना। मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं, मेरी बात मानोगे तो अंधविश्वास कहलाएगा। आप अपने हाथ से करो। अपना प्रोडक्ट गौ माता का ऐसा प्रोडक्ट है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ ऐसा है। तो आप रोज सुबह सुबह जाना और जाकर के गाय माता की पीठ पर ब्लड प्रेशर चेक करवा करके लिख लेना, और गाय माता की पीठ पर 10 मिनट 15 मिनट तक हाथ घुमाना, 7 परिक्रमा लगा करके फिर वापस डॉक्टर के पास में जाना। आपकी जो बीपी है एकदम नॉर्मल मिलेगी। अब आप कहोगे कि गाय माता का गोमूत्र रोज कहां से लाएं बाबू जी? तो अपने ही अर्जुन जी पाटीदार, हंसराज जी पाटीदार, रमेश जी, इनसे आप संपर्क करो। गौ माता का गोमूत्र का बनाया हुआ अर्क तैयार किया हुआ इनके पास में रोज 1 ढक्कन गो अर्क जल के अंदर मिलाओ और पी लो, और आराम से फिर दौड़ो, कोई समस्या नहीं। 500 से ज्यादा बीमारियां घर बैठे समाप्त। बहुत अच्छी बात है। यहां पधारो आप, इन माइक दो, माइक पधारो। अरे 2 मिनट पधारो सही। अब देखो प्रमाण सामने खड़े हो गए तो देना चाहिए कि आप, बहुत अच्छी बात है। गौ माता का गोमूत्र आपने पिया है, आप फरमा रहे कि नहीं मेरे कभी पेट में दर्द हुआ। गाय है मेरे पास, 4 साल हो गया ब्याती नहीं तो रख रखी, तो मैं सेवन करता हूँ उसको, तो नहीं तो बुखार आता मेरे, नहीं कुछ नहीं। और
आराम से चल छोड़ता हूँ मैं, हाँ ना, ये करता हूँ। आपका फरमाना है कि गाय माता का गौमूत्र और दूध पीने से कभी बुखार भी नहीं आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे महापुरुष को जो गौ माता की सेवा करते हैं। और देखो गाय माता आप बोल रहे नहीं कि 4 साल हो गए दूध नहीं दे रही तो भी रख रखी, तो वास्तव में गाय माता दूध नहीं दे तो भी रखनी चाहिए। काय के लिए? गाय माता दूध के लिए नहीं रखी जाती, गाय माता सेवा के लिए रखी जाती है। गाय माता सेवा के लिए रखी जाती है। क्यों? अरे गाय माता तो साक्षात दुर्गा का अवतार है, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। और जब गाय माता दुर्गा का स्वरूप है ना, तो एक बार सभी देवता परेशान हो गए। महिषासुर, कैसे है गाय माता दुर्गा का स्वरूप? महिषासुर विराट रूप लिया उसने। अब महिषासुर कौन? महिषासुर का मतलब होता है, बोलो महिषा, बोलो असुर, असुर। तो महिषा का मतलब क्या होता है? आप संस्कृत में पढ़ना, महिषा का अर्थ होता है भैंस। आप पढ़ना। अच्छा बाबूजी, नहीं महिषी बोलते हैं कि नहीं? और भागवत पुराण में भी लिख रखा है कि अग्नि पुराण में कि महिषी और अजा, इनका दूध, दही, घी सर्व त्याज्य है। हर एक चीज में, यज्ञ हो, हवन हो, खाने में, पीने में सर्व त्याज्य बताया, त्याग कर देना चाहिए। तो वो जो भैंस है ना, वो महिषासुर की माँ है। ध्यान से सुनो मेरी माताओं, वो कौन है? महिषासुर की माँ है महिषी। और भैंस का दूध पीने वाला क्या बनता है? कोई नहीं बोल रहा है, ये सब भैंस वाले हैं। मैं बोल देता हूं, भैंस का दूध पीने वाले बनते हैं महिषासुर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके खेड़ा वाले सब भैंस बेच दो और गाय रख लो। भैंस रखो, भैंस का दूध भी निकालो, गाय भी रखो, और गाय भी रखने के बाद में उसका दूध घर में लो, इस्तेमाल करो। नहीं गाय, आज आप बोलते हो कि गाय आधा लीटर दूध दे, 1 लीटर दूध दे। अरे गाय माता आधा लीटर दूध देने के कारण क्या है? हमने उनके बछड़ों बछड़ियों को सही से दूध पीने नहीं दिया। हमने उनका जो दूध है वो हम खा गए, न बछड़ों बछड़ियों को पिलाया नहीं। और ऐसे गाय का जब बछड़ा बछड़ी से हम गाय दूध की उम्मीद रखेंगे तो वो कभी भी दूध नहीं दे सकते। दो मतलब दूध का क्या बोलते हैं? दूना। दूना का मतलब 2 का बछड़े का, 2 का अपना। तो अगर 2 का दूध जो पीता है नहीं, वही महापुरुष बनता है। अगर 4 का दूध पीता है वो राक्षस बनता है। और गाय का दूध पीने वाला महापुरुष बनता है, और भैंस का दूध पीने वाला महिषासुर बनता है, राक्षस बनता है। इसीलिए गाय माता के दूध की बात तो करें, गाय माता के गौमूत्र की, गाय माता के गोबर की। गोबर क्या है? गाय माता का गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है। और साधारण लक्ष्मी नहीं, 8 ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा। 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी गाय माता के गोबर में विराजमान। और अगर आपके घर में गाय माता का गोबर रोज नित्य गिरता हो, तो फिर अगर आप अपने हाथ से अगर गाय माता का गोबर उठाते हो ना, तो आपके हाथों की लकीरें बदल जाती है। हाँ, लकीरें बदल जाती है गाय माता का गोबर उठाने वालों के हाथों की। इतनी कृपा है। गाय माता के दूध की, दही की, घी की, इनकी सबकी महिमा है। गाय माता के गोबर की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि गाय माता का गोबर, अगर किसके पैर की पगतलियों में जलन होती हो, तो आप देसी गाय माता का गोबर लेकर के आप बाजार से 200 ग्राम काले धतूरे के बीज लाओ, और काले धतूरे के बीज ला करके गाय माता के गोबर में मिला करके रोज पैर पे, पंजे पर मालिश करनी शुरू करो। आपकी 1 महीने में आपके पैर की जो पगतलियां जलन करती हो, 1 महीने में सब ठीक हो सकती है। अगर किसी के पैर के अंदर वो किले होती है, नहीं किले हो जाती है, नहीं वो मटका करके चलते हैं, जन के पग में खिल्ला में भी है, साले के साले। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप गाय माता का गौमूत्र है वो गर्म करो, और गौमूत्र गर्म करके उसमें 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को दो रोज
आप 1-2 महीने तक लगातार पैर रख करके उसमें बैठे रहो, उसमें नमक डाल करके, गाय माता का गौमूत्र गरम करके उसमें नमक डाल करके पैर रख करके बैठ जाओ। अगर आप 2 महीने तक लगातार ये 3 महीने तक लगातार ये क्रम करते हो तो आपके जो पैर की जो किले हैं वो गलना शुरू हो जाती है। आज बहुत सी बहनों के माथे पर, सिर पर ये जो सफेद सफेद क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, लीका लीका पड़ी जाए नहीं। हाँ, तो आप देसी गाय माता के गोमूत्र जो होता है नी, उस गोमूत्र से 8 से 10 दिन 15 दिन तक लगातार आप गाय माता के गोमूत्र से अपना जो मस्तक है वो धो लो, आपके मस्तक की लीकेज जो है सदा सदा के लिए गायब हो जाएगी। आप करके देखना। अगर किसी के बाल बहुत झड़ते हो तो आप 3-4 दिन तक तेल में गाय माता का गोमूत्र लेकर के लगाना माथे में, रोज करो, भले रोज करो, कभी बाल नहीं झड़ेंगे। आपके अगर कान बहुत दर्द करता हो तो देसी गाय माता का गोमूत्र कान में 1 बूंद डाल दो, 8-10 दिन 15 दिन तक लगातार डालो, आपका जो गाय माता जो कान में दर्द है वो ठीक। सारी चीजें, और गाय माता के गोबर, अगर किसी के हड्डी बहुत दर्द करती हो, कमर घुटने बहुत दर्द करते हो तो गाय माता का गोबर गर्म करके उसका पाटा अगर पैर पे बांधते हो तो आपका जो है पैर दर्द करना, कमर दर्द करनी धीरे धीरे कम हो सकती है। लगातार अगर पाटा बांधते रहोगे तो साल भर में फिर कभी होगी नहीं। आपका जो रक्त है जम जाता है और उस रक्त को खोल देता है गोबर, गर्म करके लगाओ। और गाय माता के गोबर की महिमा कितनी है कि एक बार राजस्थान की थोड़ी घटना बता देते हैं, उसके बाद में फिर हमारे ठाकुर जी विराजमान, राधिका रानी विराजमान, इनकी हिसावनी करनी है। और ये सब हिसावनी ये भी गौ माता के लिए, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो गौ माता के लिए हुआ था, तो वो सब पैसा हिसावनी में लगाता है ना। आजकल की हिसावनी आती है तो क्या करते हैं, आखिरी दिन पे पार्टी रखते हैं ना, बोतल राउंड टेबल लगाते हैं ना, बोतल खोल करके पीते हैं। आपके यहाँ तो नहीं पीते? नहीं पीते हैं क्या? आपके यहाँ नहीं पीते? नहीं, बहुत जगह देखा है। तो हिसावनी के जो पैसे है, आपके घर में भी शादी हो तो आप अगर 1 लाख का टेंट लगा रहे हो, 50,000 का लाइट लगा रहे हो, 50,000 का भोजन बना रहे हो, आप अगर करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हो, ने करोड़ों रुपए का दहेज ला करके दे रहे हो, और अगर कन्यादान में आपने गौ माता दान नहीं की या गौ माता के लिए दान नहीं दिया तो फिर आपके कन्यादान का कोई अर्थ नहीं, कन्यादान का पुण्य मिल ही नहीं सकता। कन्यादान, आज गौ माता को का दान करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कन्या के लिए, गौ माता के लिए दान कर दो। गौशाला पास में सीतामऊ नहीं, यहाँ तो अकाउंट भी खोल रखा है हमारे अर्जुन जी ने, वो लला भाई खुला हुआ है नहीं, उसमें आप डाल दो, डायरेक्ट ऑनलाइन डाल सकते हो। तो कन्या के लिए दान करो। और पहली बात तो गौ माता दान करो, गर्भवती गौ माता मिल जाती है बहुत। सीतामऊ गौशाला में भी गर्भवती गौ माता हो तो आप 1 महीने पहले, 5 महीने 6 महीने पहले बोल दो कि एक गौ माता हमें दे। अब आप कहोगे कि हम तो गौ माता घनी देनी छावा पर हमें वाला ले दी है नहीं, तो ऐसे घर में अपनी बेटी दो ही मत, ऐसे घर में नहीं देनी बेटी। देखो आप संकल्प ले लो कि हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिस घर में सामने वाला लड़के वाला कन्यादान में गाय माता लेगा, तो वो दौड़ते हुए आएंगे। देखो आज वैसे ही कन्या भ्रूण हत्या इतनी हुई है हमारे देश में कि आज कन्या भ्रूण हत्या की वजह से 100 में से 83% बेटियां ही है, 83% ही है। 17% लोग तो वैसे ही कमाने घूम रहे, तो वो दौड़ते हुए आएंगे कि आप देसी गाय माता के साथ साथ में एक बेल भी दे दो, पर कन्या तो दो ही दो। इसलिए कन्यादान में गौ माता अवश्य देना चाहिए, और गौ माता नहीं दे पाओ, सामर्थ्य नहीं हो तो आप गौ माता के लिए दान दे दो। तो गाय माता के गोबर की बात चल रही थी, तो गाय माता के गोबर की अगर बात करें तो एक राजस्थान की घटना बताते हैं। एक गांव में एक अंग्रेज आया, अंग्रेजों का राज था उस समय, तो एक किसान था, वो किसान तुलसी माता को अर्घ दे रहा था रोज सुबह सुबह, रोज देता था वो अर्घ। तो वो अंग्रेज रोज देखता था ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो एक दिन वो पास में आ गया, उसने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि तुलसी माता को जल चढ़ा रहा हूं। कि तो इस तुलसी को, इस पौधे को माता कहता है? तो उसने उखाड़, वो अंग्रेज ने आओ देखा न ताओ ने वो उखाड़ करके फेंक दी तुलसी माता को। तो उसने विचार किया, बेचारे थोड़ा भक्त भी था तो निराश तो हुआ, लेकिन दिमागदार था, मेरे को लगता है वो पाटीदार समाज का होगा। तो वो तुरंत गया खेत पे, तुरंत खेत पे गया और ढूंढा उसने, केमच का घोड़ा आता है उसने वो ढूंढा। पाटीदार लोग बहुत दिमागदार होते हैं। हाँ,
और कुछ न कुछ नया कर देते हैं वो। और उसने देखा कि चलो चलते हैं, केमस का गोड़ उपाड़ा, केमस का गोड़ उपाड़ करके रोप दिया वहां पे। एक दिन दूसरे दिन फिर उसने सोचा कि अंग्रेज के आने का टाइम हो गया, तो वो अंग्रेज आया उधर से, तो फिर जल चढ़ाने लग गया सुबह सुबह। तो उसने देखा कि आज फिर ये जल काई के चढ़ा रहा है, ये काई के पानी डाल रहा है। तो उससे पूछा कि क्या कर रहा है? कि मैं जल चढ़ा रहा हूं। काई के? कि मेरे केमस बाप के। अच्छा, केमस बाप को जल चढ़ाता है, इसको बाप कहता है पौधे को। उसने तुरंत उखाड़ा, फेंका, तो उसके हाथ में जलन हुई, इधर लगाया, इधर जलन हुई, इधर पूरे शरीर पे जलन, और पूरा शरीर जलने लग गया। खुजली करे, इधर खुजाले, न रोवे न आरोटे। अब वहां कौन हुए? वो किसान बापड़ा वो कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे कैसे करके बचाओ तुम। कि कुछ नहीं बच सकता है, हमारे एक चीज और है, उससे बच सकता है। कि कौन? कि हमारी एक माता और है, उसका नाम है गौ माता। उसका अगर गोबर लगा लेता है तेरे शरीर पर, तो तेरा जो खुजली है ये शांत हो सकती है। तो उसने कहा जल्दी लाओ, लगाओ। उसने कहा कि यहाँ नहीं, चौराहे पे जाओ, चलेंगे, तेरे को नंगा करेंगे पूरा, ना फिर तेरे शरीर पे गोबर घड़ेंगे। तो उसको चौराहे पे ले जाएगा। यह सत्य घटना बता रहा है राजस्थान की। और वो पूरे शरीर पर देसी गाय माता का गोबर लगाया, तो जब शांत हुई जलन, तो वो जो अंग्रेज था उस किसान के पैर में गिर गया कि आज से मैं तुम्हारी तुलसी माता को भी मानूंगा, मैं तुम्हारी गौ माता को भी मानूंगा, और तुम्हारे केमस बाप को तो कभी भूलूंगा ही नहीं। इतनी ये गौ माता की गोबर की। तो गाय माता का जो पंचगव्य है, पंचगव्य गाय माता का रोज पीने वाला शरीर छोड़ करके जब परलोक जाता है, तो वो केवल और केवल गोलोक में ही जाता है, नरक में कभी नहीं जाता। तो मैं तो कहना चाहूंगा अर्जुन जी पाटीदार, हंसराज जी, लाला भाई, क्या पंचगव्य का गौर कभी तैयार कर? गोमूत्र जो और कहे नहीं, पंचगव्य गौर कभी ये नहीं मिलता है। गोमूत्र तो मिल जाता है, पर पंचगव्य नहीं मिलता है, क्योंकि आज घी संभव नहीं है, दही संभव नहीं है, दूध संभव नहीं है। तो पंचगव्य और कभी बनाओ, और पंचगव्य और कभी सब घर में रोज सुबह सुबह पियो, तो रोज सत्वगुण व्याप्त होगा। बोलिए गौ माता की हर हर महादेव हर। बोलो मां। एक छोटे सा और भजन गा लेते हैं, उसके बाद में फिर अपनी हिचावनी भी करनी है। ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर जी देखो नखरा रहा है, तो रुके को नहीं। अपने तो देखो ठाकुर जी तो नखराले होते, कान्हा जी कितने नखराले, इधर पकड़ो उधर जाए, उधर पकड़ो उधर, खींच के लाना पड़ता है उनको। मैया यशोदा कितना खींचती थी उनको, वो मानते ही नहीं थे। नखराले ठाकुर है। तो आज हमारे देश में ऐसा क्या हो गया, जिस देश में श्रवण कुमार जैसी संतानें पैदा हुआ करती थी, जो वो अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठा करके 4 धाम की यात्रा करा देते थे, उस देश में राक्षसों से भी गए बित्ते औलादे पैदा हो रही। राक्षसों से भी गई बित्ती औलादे पैदा हो रही। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि माताओं, आपने उनको संस्कार नहीं दिया। और गर्भ में जब आपकी संतानें थी, उस समय भी आपने सदाचार का पालन नहीं किया। सदाचार का अगर पालन करते, तो आप गाय माता की सेवा करते, गाय माता के गव्य पदार्थ का पान करते, तो आपके घर में जन्म लेने वाले बच्चे वो कृष्ण और राम होते। क्योंकि गर्भ में जब संतान होती है, उस समय अगर दूध गाय माता का, घी गाय माता का जब पिया जाता है, तो गर्भ में बेटी जो संतान है वो सत्वगुणी बनती है। गर्भ में बेटी जब संतान, आप अगर भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, अगर आप राम कथा, आप अगर सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो वो महापुरुष बनती है। जैसे अभिमन्यु, माता सुभद्रा के पेट में थे, गर्भ में थे, उस समय अर्जुन जी महाराज ने कथा सुनाई, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान गए और उन्होंने चक्रव्यूह भेदन किया कि नहीं? तो गर्भ में संस्कार लेती है। आज क्या हो गया? आज संस्कारहीन बच्चे इसलिए हो गए कि मोबाइल कौन चलाए, फेसबुक कौन चलाए, व्हाट्सएप कौन चलाए, ट्विटर हैंडल कौन करे, टीवी कौन देखे। इस चक्कर में माताएं अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गई, और जितनी भी माताएं थी वो सब संस्कार देना भूल गई। तो राक्षसों से भी गए बीते कंस हमारे देश में पैदा होने शुरू हो गए, रावण पैदा हो रहे, और वही रावण आज माता पिता को लाते मार रहे।
ये कलयुग है भाई साहब, और इस कलयुग में आज बेटे बेटी पैदा होकर के माता पिता को केवल लाते मार रहे हैं, लाते। उल्टी गंगा बह रही, उल्टी गंगा बह रही। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग। कलयुग है कैसी उल्टी वो गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी वो गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को ठोकर, ओ माता पिता को ठोकर बेटा लगा रहा है, हे माता पिता को बेटा हर ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा हर ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी। आज हमारे देश में ना आचार बचा, ना विचार बचा, ना सदाचार बचा, कुछ नहीं बचा। अरे हमारे देश में आज हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, जैसे पहले महापुरुष पैदा होते थे, आज महापुरुष पैदा होने बंद हो गए। पहले एक रावण था, आज हजारों रावण पैदा होने शुरू हो गए। हर एक गली में रावण डोल गए, और उन रावण की एक ही नियत होती है कि किसी भी अच्छे परिवार के, अच्छे खानदान की और अच्छी स्वस्थ सुंदर बेटी को देखते हैं, उन पर निगाहें गाड़नी शुरू कर देते हैं, और उनसे बस आपसी तालमेल बिठा करके उनको लेकर के फरार हो जाते हैं। ये रावण, इन रावणों के लक्षण हैं। आज संस्कार नहीं देने के कारण ब्रह्मचर्य का नाश हो गया, और ब्रह्मचर्य का नाश होने के कारण फिर राक्षस पैदा होने शुरू हो गए। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, हो पहले था एक रावण, एक थी सीता। पहले एक रावण था, पहले एक सीता थी। आज गली गली में रावण, और अगर किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के घर में कोई डाका डाल दे, पुलिस वाले जब आते हैं तब अगर वो आकर के पूछते हैं कि चोरी किसके घर में हुई, डाका किसके घर में डला, तो आप खड़े हो जाते हो सीना तान करके कि मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर में लोग लूट करके ले गए। खड़े होते हो कि नहीं? न अगर किसी की बेटी अगर किसी के साथ में भाग जाए, न अगर पुलिस वाले आए कि किसकी बेटी भागी है, तो क्या आप छाती ठोक करके कह सकते हो कि मेरी बेटी से भागी है? उस बेचारे इज्जतवान पिता की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाती है और गर्दन नीचे झुक जाती है, बोल भी नहीं सकता वो। ऐसी दुर्दशा हो गई हमारे देश की। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, पहले था एक रावण, एक थी सीता। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, हो पहले था एक रावण, रावण एक थी सीता। अब हर गली में रावण, हो अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। आज हर गली में रावण, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी। अब वो महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब ये महाभारत, इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब वो महाभारत। कलयुग का
का एक अर्जुन, अर्जुन कलयुग का एक अर्जुन, अरे रिक्शा चला रहा है। कलयुग का एक अर्जुन, अरे रिक्शा चला रहा है। कलयुग का एक अर्जुन रिक्शा चला रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मेरे देश का सैनिक अब क्या खाएगा गोली, मेरे देश का सैनिक अब क्या खाएगा गोली। मेरे देश का सैनिक अब क्या खाएगा गोली, मेरे देश का सैनिक अब क्या खाएगा गोली। मेरे देश का एक नेता, ओ मेरे देश का नेता चारे को खा रहा है। मेरे देश का नेता चारे को खा रहा है। मेरे देश का नेता अब चारे को खा रहा है। मेरे देश का साधु अब बन गया सवाधु, मेरे देश का साधु अब बन गया सवाधु। बस ऐसे सवाधु हो गए हमारे देश के साधु। बस दान दो, ये धर्म करो, वो धर्म करो, लेगा पोटलों ने बांधे न फरार। ऐसे साधु थोड़ी होते। अरे साधु है पैसे नहीं मांगेगा, श्रद्धा से होगा वही लेगा। ऐसे बहुत सारे साधु आते। अभी एक जगह कथा में गए थे, कोई हरिद्वार के साधु आए, वहां से 110 क्विंटल गेहूं और 2 लाख रुपए नगद इकट्ठे किए पूरे गांव वालों ने मिलकर के, और वो साले लेकर के फरार हो गए। न जाए वो ये कह करके गए कि हम हरिद्वार में लगाएंगे, भंडारा बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गांव के लोग बेचारे दे दिया उन्होंने। जब उसी गांव में हम गए कथा करने के लिए, तो गांव के लोग मीटिंग कर रहे कि एक बाबा जी आया था हरिद्वार से, 110 क्विंटल गेहूं ले गया, 2 लाख नगद ले गया। नहीं बाबा जी आया क्योंकि ले जाएगा। तो हमारा सिस्टम यही नहीं पैसा ले जाने का, हम तो लेते ही नहीं। ले तो कहाँ लगा, क्या करे पैसे को, पैसे लेने का सिस्टम नहीं। तो पूरी कथा हो गई। 2-4 ऐसे रहते हर गांव में, निकम में रहते कि आपके यहाँ तो नहीं, खेड़ा में तो सब जगह रहते। वो उनका यही काम रहता है टांग खींचने का। तो वो यही काम करते हैं कि कटे बाबा जी कटे हिसाब पूछेगा, फिर आखिरी में हिसाब पूछते हैं। तो वो हिसाब पूछने वाले तो सब आए, तो हमने वहां पर फ्लेक्स चिपका दिया कि इतना खर्च हुआ, इतनी आवक हुआ। तो बाबा जी नहीं है तो वो आश्रम नहीं बनाएगा। आज बड़े बड़े हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के मंदिर विशाल बने हुए। 12 ज्योतिर्लिंग होते हुए भी बड़े बड़े फिर 1-1 हजार करोड़ के 2-2 हजार करोड़ के बजट में बड़े बड़े शंकर भगवान के मंदिर बन रहे। और जिस देश में 12 ज्योतिर्लिंग, और अपना मध्य प्रदेश कितना भाग्यशाली है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए हमें, अपने आप को, कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए महाकाल भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की। तो 2 ज्योतिर्लिंग होने के बाद भी 1-1 हजार करोड़ के पैकेज बना करके 50-50 लाख कथाओं के पैकेज बना रखे उन्होंने। और वो बड़े बड़े मंदिर बना रहे, वहाँ एसी रूम बना रहे, बड़े बड़े बंगले बना रहे। अरे साधु है तो कुटिया में रहेगा, बंगले बनाने की आवश्यकता क्या है उसको। मेरे देश का साधु अब बन गया सवाधु, हर मेरे देश का साधु अब बन गया सवाधु। मेरे देश का साधु अब बन गया सवाधु, हर मेरे देश का साधु बन गया है सवाधु। कुटिया को छोड़ कर के वो, कुटिया को छोड़ कर के वो बंगले बना रहा है। कुटिया को छोड़ के वो, कुटिया को छोड़ के वो बंगला बना रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अगर कोई साधु है, अगर ग्रस्त ब्राह्मण देवता है, तो ब्राह्मण और गाय ये दोनों अग्नि से प्रकट हुए, और गाय और ब्राह्मण एक ही कुल के हैं। भगवान ने एक के अंदर हव्य की प्रतिष्ठा, गव्य की प्रतिष्ठा करी, और एक के अंदर मंत्र की प्रतिष्ठा करी। तो गाय को भी दान देना आवश्यक है, ब्राह्मण देवता को भी दान देना आवश्यक है। लेकिन अगर ग्रस्त संत है, ग्रस्त अगर ब्राह्मण देवता है तो उनको दान देना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई संत है तो उनको आप भोजन करा दो, उनको दान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गौ माता के लिए अगर मांग रहे कोई संत
करके तो गौ माता के लिए निश्चित दे देना चाहिए। ये नहीं, देखो हमारे देश में साधुओं का सदैव सम्मान हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप दान मत करो, लेकिन गौ सेवा में लगाता हो, किसी पवित्र कार्य में लगाता हो। तो आज गाय माता सड़कों पर भटक रही, हम बड़े बड़े मंदिर बना रहे, बड़े बड़े, अरे 12 ज्योतिर्लिंग जिस देश में भव्य रामलला का मंदिर बना हुआ है, उस देश में अलग अलग मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं। बोले राम राजा सरकार की। मेरे देश का गौ माता का बेटा चारे को तरस रहा है, गौ माता का बेटा चारे को तरस रहा है, गौ माता का बेटा चारे को तरस रहा है। और नेताजी का कुत्ता, अरे नेताजी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। हरे नेताजी का कुत्ता, हरे नेताजी का कुत्ता, हरे रबड़ी दबा रहा है। कुछ क्षण की बात हो रही। बोलिए गौ माता की जय हो। हाथ ऊंचे रखो, नीचे मत करना। आज संकल्प करो सब कि आज से, बोलो आज से हम सब संकल्प करते हैं कि सभी गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार सीतामऊ गौशाला में जाकर के हम सेवा देंगे। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ये तो कर सकते हो नहीं। और अपने घर में एक डिब्बा रखेंगे, उसमें अपने घर में 5 सदस्य है, 4 सदस्य है, तो एक एक मुट्ठी आटा उस डिब्बे में डालेंगे, और सप्ताह भर में, महीने भर में भर जाएगा तो सीतामऊ गौशाला में पहुंचाएंगे। बोलो संकल्प करो, हाथ नीचे मत करो। हाँ, और एक बात और, एक डिब्बा रखो, उसमें रोज 1 रुपया, 10 रुपया, आपकी सामर्थ्य हो तो 50 रुपए, 100 रुपए रोज डालो, और जब डिब्बा भर जाए तो आप गौ माता के लिए गौशाला में पहुंचाए। इतना काम तो कर सकते हो ना। और एक बात, एक संकल्प और करो, एक बार हाथ खड़े कर दो, बस ज्यादा नहीं कराएंगे, परेशान हो गए बेटे जी, यानी बाबा तो कदिन बुलाना है। हाँ तो मत बुला दो, अब एक बार तो हाथ खड़ा कर दो। देखो एक संकल्प और करो कि हमारे गांव में कोई भी नेता, ये वोट का भुक्कड़ नेता जो गौ माता की रक्षा नहीं करता हो, गौ माता की सेवा नहीं करता हो, ऐसा भुक्कड़ नेता अगर हमारे गांव में आएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। पहले सवाल पूछेंगे कि भाई तूने सब कुछ किया, गाय माता के लिए क्या किया, बता बता। वो अगर बताता है कि मैं अब चुनाव से पहले, कोई भी बोले विधायक आओ, कोई भी आओ, विधायक साहब भी पधारी जाता, आप तो हाथ बोल देना, चुटकी बजा करके बोलना कि इस हमारे सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी गौ माता अगर रोड पे भटकती दिखाई दी तो तुमको एक भी वोट नहीं मिलेगा। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा तो गाय माता बचेगी, ऐसे नहीं बच सकती, चिल्लाने से नहीं बच सकती, संकल्प से बचेगी। विधायक वोट लेकर के बैठ जाते हैं, 5-5 साल तक वो आपके गांव में दर्शन देने भी नहीं आते हैं, और गाय माता की बात करते हो तो वो कान में पट्टी रुई भर लेते हैं, फोन लगाते हो तो अपने दलालों को पकड़ा देते हैं। बहुत सी बार अभी तितरोद में जीतू भाई फोन लगाया था उस दिन, तो 3 दिन तक फोन लगाया, उसके दलाल ने उठाया था। हम तो बोले कि दलाल ही है और क्या है, वो जो फोन नहीं उठाते वो दलाल ने उससे बात भी नहीं करवाई, तो हम तो बोलेंगे ना उसके। देखो हमारी को जाति दुश्मनी नहीं, विधायक साहब है ना, भले मंत्री साहब है तो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई पार्टी के भी नहीं है, हम किसी भी पार्टी के नहीं है। लेकिन वो अगर संकल्प लेंगे कि सीतामऊ में कोटेश्वर महादेव में एक जगह पड़ी हुई है 2000 बीघे जमीन, वहां पर गो अभ्यारण्य बनाएगा और सुहासरा विधानसभा क्षेत्र की सारी गौ माता एक जगह स्थापित कर देगा, और सभी उसकी जवाबदारी, भले वो निजी फंड से दे, भले विधायक निधि से दे, कहीं से भी देगा और जवाबदारी लेगा तो ही वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। संकल्प करो सब कि हम हमारा कीमती वोट गौ माता की रक्षा के लिए देंगे, और नहीं अगर बात नहीं मानता है तो हम नोटा दबाएंगे। दबाओ नोटा, उसमें एक बटन और होता है, अलग अलग पार्टी में आखिरी बटन नोटा, तो वो दबा दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं गौ माता की रक्षा करे, जो गौ माता की सेवा नहीं करे, कुर्सी पर बैठ करके अंधा हो जाए तो वो अंधे को वोट नहीं देना, और धृतराष्ट्र को वोट दोगे तो फिर दुर्योधन पैदा करेगा। बोलिए गौ माता की हर हर महादेव।